बेटा आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। बेटा आपका जो पीबीए है सेकंड ईयर का, वो सारा का सारा जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक मॉडल पेपर भी डिस्कस किया था और आपको बताया था किस किस्म के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे ऊपर जो है वो लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मॉडल पेपर डिस्कशन हुई है। उस वीडियो में मैंने आपको ना एक फ़ाइल शेयर की थी 111 पेजेस की। उस फाइल में क्वेश्चन आंसर की सूरत में चीज़ें जो है ना वो दी गई थी। तो बच्चों ने कहा कि सर आप एक काम करें कि आप जो है वो हमें चीज़ें खुद एक दफ़ा गो थ्रू करवा दें, ताकि हमें एक दफ़ा वीडियो सुनने के बाद चीज़ें तैयार हो जाएं। तो ये वीडियो जो है बेटा उसी के ज़ुमरे में है। आल दो मे भी इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए, मुझे नहीं पता कितने घंटे की होनी है, तो लेकिन ये है कि समहाउ इसको मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें आपको बताऊँ जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सो फर बेटा एक चीज़ तो हमें पता है कि आपका जो पेपर है उसके दो हिस्से होने, यानी कि दो क्वेश्चन होने। एक क्वेश्चन आपके पास 9 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन होगा, यानी ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप बात करूँ तो वो दो हिस्से होंगे आपके पेपर के। एक हिस्से में 9 नंबर होगा, एक 9 मार्क्स का होगा और एक जो है वो 6 मार्क्स का होगा। जो 9 मार्क्स का होगा ना बेटा, उसका जो सिलेबस है उसमें एक तो रेडिकल्स आ जाते हैं, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल। दूसरा जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन्स की जो है ना वो डिटेक्शन है। इनके फंक्शन ग्रुप की जो है वो क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफाई आपने करना है। रिमेनिंग जो 6 मार्क्स के हैं, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 एक्सपेरिमेंट हैं। उसमें से एक आपके पास बेटा, उसको हम जो है ना वो NDG लिखता हूँ मैं इसको, निकल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। फिर आयोडोफॉर्म है। फिर बेटा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की डिरेक्शन है। फिर आपके पास ग्लूकोसाजोन है और फिर आपके पास जो है ना वो क्या है बेटा, फिनोल है। तो अब इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कहाँ लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा रेडिकल्स को, क्योंकि बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डिस्कशन की है उसमें हमने बताया मैंने आपको कि आपका पेपर जो एग्जामिनर लेगा उस पेपर में वो रेडिकल के कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा आपको। 2 मार्क्स के हो सकता है, पॉजिटिव के 2 मार्क्स से हो सकता है, नेगेटिव के कन्फर्मेटरी टेस्ट दे, तो फिर आपको जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कॉमन रिएजेंट्स भी बताऊँगा, कॉमन कन्फर्मेटरी टेस्ट भी बताऊँगा, जिन कन्फर्मेटरी टेस्ट को आप अगर याद कर लेना तो वो बाकी सारों के लिए वो याद हो जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बेटा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिक सॉल्ट एनालिसिस जो है बेटा, उसमें कलर सॉल्ट्स आपको पता होने चाहिए, कलरलेस सॉल्ट पता होने चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको ना ग्रुपिंग करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं जी 60% प्रैक्टिकल के जो पार्ट है, यानी कि जो 9 मार्क्स वाला हिस्सा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बेटा जो आपके पास पॉजिटिव आइन है वो हैं कॉपर पॉजिटिव, Fe2, Fe3, Ca2, Ba2, बैरियम 2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, NH4 1 पॉजिटिव। तो ये वाले जो है ना वो क्या है आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इनको बेटा हम क्या क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल का क्या मतलब है, वो रेडिकल जो कि बेस की तरफ से आया हो उसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। सिंपल ये फॉर्म समझ लें। दूसरे बेटा एसिड रेडिकल भी हैं आपके पास। एसिड रेडिकल में सल्फेट और कार्बोनेट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रेट्स हैं। तो इसका मतलब कि 6 आपके पास एसिड रेडिकल हैं बेटे, और 9 आपके पास जो हैं वो क्या हैं, 9 आपके पास ये हैं। इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 आपके पास क्या है बेटा, बेसिक रेडिकल्स हैं। इन सबको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा आपको पता ही है, रेडिकल क्या होता है, एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो कि सिंगल स्पीशीज के तौर पे बिहेव करे किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो क्या कहलाता है, वो रेडिकल कहलाता है। ठीक है, रेडिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो जिसके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जो कि सिंगल स्पीशीज के तौर पे बिहेव करे किसी भी रिएक्शन के दौरान, से रेडिकल कहते हैं, क्लोरीन रेडिकल वगैरह वगैरह। जब फ्री रेडिकल का मतलब बेटा से क्या होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अगर फ्री रेडिकल का मतलब है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो क्या होगा, उसके ऊपर एक सिंपल इलेक्ट्रॉन होगा। सॉल्ट आपको पता है क्या है कि सॉल्ट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जो है ना वो एसिड रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल होता है। सॉल्ट एनालिसिस क्या है, एनालिसिस ऑफ सॉल्ट, जिसके अंदर एसिड और बेसिक रेडिकल आप निकालते होते हैं। इसके बेटा AQ सोल्यूशन का मतलब एक्वस सोल्यूशन होता है। समटाइम आप इसको AQSL लिख सकते हैं, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी आपने ऐड किया हुआ सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। OS समटाइम मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको पता होना चाहिए OS क्या है। OS को हम कहते हैं बेटा ओरिजिनल सोल्यूशन। सॉल्ट का वो सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया गया हो, सॉल्ट का सोल्यूशन जो प्रिपेयर किया गया हो किसके लिए बेटा, टेस्टिंग के लिए, उसे ओरिजिनल सोल्यूशन कहते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक हो गया। सो OS सिंपल। प्रेसिपिटेट का आपको पता है PPT, इनसॉल्युबल पार्टिकल को कहते हैं। ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट जो ड्राई सॉल्ट के ऊपर किए जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं बेटा, उसे आप ड्राई टेस्ट कहते हैं। यानी कि ड्राई टेस्ट क्या है बेटा, ड्राई टेस्ट ऐसा टेस्ट जिसमें ड्राई सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है
वो ड्राई टेस्ट कहलाते हैं। और वेट टेस्ट का मतलब आप कहेंगे सर वो वेट सॉल्ट होता है, नहीं, वेट सॉल्ट नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट लिया जाता है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। इसमें कई बड़ी बात है। अभी तक तो आपको कोई खास चीज़ जो है ना मुश्किल नहीं लगी होगी, सिंपल सी बातें बस सुनते जाएं, लेक्चर साथ साथ अपने जहन में बैठाते जाएं। लेक्चर सुनने के मैंने पहले भी बताया आपको कि लेक्चर एक फ्लो में आप सुने, लिखे मत, फिर सेकंड टाइम जब उसको सुने फिर उसको साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। इसके बाद बड़ा एक और टर्म इस्तेमाल होती है कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट, टेस्ट जो कि कन्फर्म करे किसी भी रेडिकल को, बेशक वो ड्राई हो या वेट हो, ठीक है। वो क्या मतलब वो उस प्रोसेस से गुजर के आया हो, मतलब आपने ड्राई टेस्ट किया, वेट टेस्ट किया, उसके बाद आपने जो टेस्ट किया वो कंफर्म है, यानी कि ये फर्दर कंफर्म करता है द रेडिकल। आपने ड्राई टेस्ट किया, आपने कहा अच्छा कोई XYZ कलर है जी, आपने कहा लेट से ब्लू कलर है, मे बी कॉपर हो, लेट से आप कहते हैं लाइट ग्रीन कलर है, मे बी जो है वो क्रोमियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, येलोश ब्राउन है तो मे बी आयरन हो सकता है। तो यानी कि जो मे बी के चक्कर में आप थे ना वेट और ड्राई में, ये वो कंफर्म कर देता है कि ये है या नहीं है, ठीक है। सो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा ड्राई टेस्ट की, कि ड्राई टेस्ट क्या होते हैं और कैसे कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। आप देखो खुश्क सॉल्ट है तो क्या ही कर सकते हैं, पहले बेटा आप उसका कलर निकालते हैं, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। ड्राई टेस्ट का कोई भी आपने करना है तो आपने देखना है कि बेटा उसका क्या है, कलर है या फिर नहीं है। कलर की बेस पे जो है ना आप इसको डिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि सॉल्ट है जी ब्लू, सॉल्ट क्या है बेटा, ब्लू सॉल्ट है। तो ब्लू सॉल्ट आपको याद करना है कि कॉपर का होता है, लेट्स से वो आपके पास कहता है कि येलोइश ब्राउन है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किसका बेटा Fe3 पॉजिटिव का है। अगर आपको कहे लाइट ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन है, तो इसे आप Fe2 पॉजिटिव का कंसिडर करेंगे। और अगर यही डार्क ग्रीन हो जाए, ये क्रोमियम का आपके पास कंसिडर होगा। मुझे एक्जैक्टली आई गेस याद है 54 पेज है आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड ईयर की, उसमें भी ये कलर वगैरह दिए हुए हैं। अब बेटा अगर आपको कहे कि वाइट कलर है, अगर आपको कहे कलर क्या है बेटा, वाइट कलर है, तो एक तो चीज़ पहले आपको समझ लगी ना कि वाइट कलर है तो कॉपर नहीं हो सकता, आयरन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि वाइट कलर वाले जो कंपाउंड हैं वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जो कि वाइट कलर देते हैं, या सो कॉल्ड जिनको हम कलरलेस कहते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कैल्शियम, बेरियम, जिंक, अमोनियम और लेड, ये इनको कलरलेस सॉल्ट भी कहते हैं, या फिर आप इनको कहेंगे ये वाइट की कैटेगरी में हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया जी। सो फार आपको एक चीज़ का अंदाजा तो हो गया कि भाई कलर ऑफ द सॉल्ट बड़ा मैटर करता है। अगर आपको ले आ जाए कैल्शियम, जिंक आ जाए, कैल्शियम आ जाए, तो पहले आप टेस्ट लिखे ना, राइट एनी 2 ड्राई टेस्ट फॉर कैल्शियम, राइट एनी 2 ड्राई टेस्ट फॉर बेरियम, राइट एनी 2 ड्राई टेस्ट फॉर जिंक, अमोनियम। तो पहले टेस्ट तो ये लिखो ना, कलर ऑफ सॉल्ट लिखोगे ना, उसमें हेडिंग दो कलर ऑफ सॉल्ट, तो आपको कलर ऑफ सॉल्ट इज आप कहेंगे वाइट, सो द सॉल्ट मे बी कैल्शियम, बेरियम, जिंक, अमोनियम, लेड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो वाइट, तो ये भी कह सकते हो कि कॉपर पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, क्रोमियम जो है ना वो क्या है, एब्सेंट है। फिर आप सेकंड जो है ना वो जो टेस्ट करते हुए फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट का ना सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या है, आपको वो समहाउ प्रोसीजर भी पूछ लेता होता है। फ्लेम टेस्ट का आपसे वो क्या पूछता है बेटा, प्रोसीजर भी पूछता होता है। देखो पहले एक प्लेटिनियम वायर आपने जो है ना वो साफ़ करनी है, कि मतलब लैब से लेके साफ़ करनी है, और फिर उसके अंदर स्मॉल ड्रॉप जो है ना वो उसके ऊपर एक क्या कहते हैं उसको, लूप सी बनानी है, एट द एंड थोड़ा सा सर्कल टाइप बनाना है। और फिर जो आपने लूप बनाई है स्मॉल लूप एट द एंड, उसको आपने HCl के अंदर डिप करना है, कंसंट्रेटेड HCl के अंदर उसको डिप किया, और फिर उसको हीट किया आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, जब तक उसका अपना ज़ाती कलर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप उसे हीट करते रहेंगे। फिर आपने थोड़ी सी अमाउंट ऑफ साल्ट जो है ना वो थोड़ा सा HCl के अंदर आपने जो है ना वो डिप करके पेस्ट बनाया, सोल्यूशन नहीं बनाया, क्या बनाया, पेस्ट बनाया। यानी कि पहले आपने जो है ना वो क्या किया बेटा, प्लेटिनम वायर ली, उसको साफ़ किया, उसको डिप किया किसके अंदर, उसको आपने डिप किया HCl के अंदर, कंसंट्रेटेड HCl के अंदर, फिर आपने उससे जो ना वो हीट किया, जब तक उसका अपना कलर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो जो कंपाउंड है हमारे पास वो क्या है, वो कंपाउंड आपका, यानी कि वो प्लेटिनम वायर जो है ना वो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते कंपाउंड के लिए। फिर आपने क्या किया बेटा, फिर सेकंड में आपने वो जो प्लेटिनम वायर आपने इस्तेमाल की हुई है उसके ऊपर अपना कंपाउंड जो है ना चिपकाना है। तो आपने क्या किया, अपना सॉल्ट लिया, थोड़ा सा उसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl ऐड किया और उसे किया आपने मिक्स किया, तो एक पेस्ट बन गया। ये जो थिक पेस्ट बना हुआ है, आपने इस थिक पेस्ट को प्लेटिनम वायर के साथ चिपकाया और फिर आपने बर्न किया, यानी कि आपने जो ना वो अटैच किया उसको किसके ऊपर, प्लेटिनम वायर के साथ, और फिर आपने इसको क्या किया, आपने इसको बर्न किया।
अब देखो कितने सलीके से आपने इसको बर्न किया है कि पहले आपने इसको जो है वो ख़त्म किया, इसका अपना कलर, ऑब्वियसली मेटल है उसका अपना कलर होगा, उस कलर के ख़त्म करने के बाद फिर आपने इसको बर्न किया। जैसे बर्न किया तो अब बर्न होने के बाद ये कोई कलर, अच्छा बर्न करना भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आपने इसको बर्न करना, हम बाद में देख लेंगे। सो बर्न आपने किया तो वो क्या हुआ बेटा, कलर हुआ। तो अब जब कलर हुआ तो फिर क्या है, जब कलर अपीयर हुआ तो इसका मतलब है कि वो जो कलर होगा फ्लेम का वो बेटा आपने फिर डिफाइन कर लेना है। ये आपने वैसे फ्लेम टेस्ट पढ़ा भी हो ना, आपकी बुक में था, वो जो बुक में आपने टेक्स्ट बुक में कलर याद किए थे उनको दोबारा से रिवाइज कर लें। नहीं तो यहाँ पे सीधी बात है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास बेरियम है। तो कॉपर जो है वो अगर आप अपनी आंख से देखें तो ब्लूइश ग्रीन होगा। अपनी आंख वाला याद रख लें, ये कलर थ्रू ब्लू ग्लास के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू होएगा, तो वो हमारे पास होता नहीं है। ब्रिक रेड, कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ब्रिक रेड जब आपके पास ब्लू ग्लास में आता है ये लाइट ग्रीन हो जाता है। फिर बेटा जो आपके पास कलर है ये क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है, बेरियम का लाइट ग्रीन होता है। ठीक है, तो अब ये फ्लेम का जो कलर है ये किस में है बेटा, ये आपकी आंख जो है उसके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी भी किस्म का नहीं लगा हुआ, जो आपकी नेकेड आई है। नेकेड आई का मतलब एन की जिनको लगी हुई है वो भी एन को वाले समेत नेकेड आई में आएंगे। ये ना एन के बता रहे हैं कि सर हमें तो कोई दिखाई नहीं था दे रहा। आंखों के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिससे उसका कलर चेंज हो जाए, जस्ट लाइक ब्लू ग्लास जो है तो वो फिर जो है ना वो उसका कलर चेंज होता है। सो दो टेस्ट हो गए जी, ड्राई टेस्ट एक हो गया कलर, एक हो गया फ्लेम टेस्ट। अब हम तीसरा चलते हैं, बड़ा हुआ है फिल्टर ऐश टेस्ट। क्या है, फिल्टर ऐश टेस्ट। अब फिल्टर का मतलब यहाँ बेटा क्या है कि ओब्वियसली फिल्टर पेपर है, ऐश मतलब राख होती है, तो इसका मतलब जो आप फिल्टर पेपर को आप जलाएंगे तो वो कोई टेस्ट ऐसा ही कुछ होगा, मतलब लफ्ज़ से तो ये समझ आ रहा है। देख लेते हैं क्या होता है। तो आपने क्या क्या किया बेटा, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ साल्ट जो है ना आपने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा साल्ट लिया, इसके अंदर आपने कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड किया। कोबाल्ट नाइट्रेट का आपने सोल्यूशन ऐड किया। अब जब आप सोल्यूशन ऐड किया तो उनका अपना सोल्यूशन बन गया होगा। इनका जो सोल्यूशन बना है, अब इस सोल्यूशन में आपने क्या क्या करना है, आपने फिल्टर पेपर को करना है डिप। इस सोल्यूशन में क्या क्या करना है, डिप ऑफ फिल्टर पेपर। वॉटमैन फिल्टर पेपर करें या जस्ट फिल्टर पेपर लिख दें, डजंट मैटर। तो आपने फिल्टर पेपर डिप किया, फिर उसको किया ड्राई। आपने ड्राई फिल्टर पेपर और फिर आपने इसको बर्न किया। आपने इसको क्या किया बेटा, जला दिया, बर्न द फिल्टर पेपर। सो अब आपके पास जो ऐश होगी, जो आपके पास राख है, उसका आपने कलर नोट, पहले फ्लेम का कलर नोट करते थे, अब राख का कलर नोट करना है। और राख का कलर जो है वो अगर तो आता है, फॉर एग्जांपल दो ही हम कर लेते हैं, अगर आपके पास, क्योंकि साल्ट हमारे पास दो है ना, अगर जिंक आता है मतलब ग्रीन कलर आता है सॉरी, तो वो जिंक होगा, और अगर पिंक कलर आता है तो वो मैग्नीशियम होगा। ठीक है, तो ये दो कलर आप याद रख लें फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाकी समहाउ वो आपको ना फिल्टर पेपर बर्निंग और नोट द कलर ऑफ ऐश वगैरह 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 वो सारा कुछ आपको दे देता है। ठीक है, अच्छा सम टाइम वो आपसे पूछ लेता है कि राइट ऑन द केमिस्ट्री ऑफ फिल्टर ऐश टेस्ट, राइट ऑन द केमिस्ट्री ऑफ फिल्टर ऐश टेस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना टू द पॉइंट वो सारी चीज़ें बताऊँ जो पेपर में आ सकती हैं, और हर उस बच्चे के लिए जिसके पूरे नंबर आने हैं, जिसने पूरे नंबर लेने हैं, और अगर पूरे नंबर नहीं भी लेने तो कम से कम आपके पास टाइम जो है वो क्या है बेटा, इस टाइम में आप ये सारा देख लोगे तो कल आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। सो कोबाल्ट नाइट्रेट है +2 COO +4 NO2 +O2। सो क्या हुआ बेटा कि ये अब हमारे पास जो है वो क्या है, जैसे ही हमने ये इसमें टूट के आता है। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट जो है ZNO और CO2 में आता है, तो ZNO + COO जो है बेटा ये क्या होता है, ZNOCO की फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो है अब आपके पास किस कलर में आता है बेटा, ये ग्रीन कलर में आपके पास आता है, आपके पास ग्रीन कलर में आता है। नेक्स्ट जो है आपके पास मैग्नीशियम है, तो उसके अंदर क्या है, CONO3। पहला रिएक्शन तो सेम होगा कि COO और 4NO2 + O2। ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। क्या हो रहा है, जब ये जल रहा है तब की बात हो रही है। जब MgCO3 भी जलता है बेटा तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, अगेन इनका सॉल्ट बन जाता है। तो ये किस कलर का होता है बेटा, पिंक कलर का होता है। तो
इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉल्ट्स हैं वो मैग्नीशियम का है या फिर जिंक का है। ज़रूरी टेस्ट है बेटा। बहुत सारे और कंपाउंड भी हैं लेकिन ऑब्वियसली हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना फिर क्या होगा कि उनके कार्बोनेट्स या कोई कंपाउंड हो गए उनका मेटल ऑक्साइड यहाँ पे आ जाएंगे और कलर बनाएंगे। सो नाउ ड्राई टेस्ट हो गए ख़त्म हैं। यस, ड्राई टेस्ट कितने किस्म के थे बेटा, रिवाइज कर लें ज़रा। ड्राई टेस्ट थे आपके 3 किस्म के। पहले आपने कलर ऑफ सॉल्ट लिया, फिर बेटा आपने उसको फ्लेम टेस्ट किया, फिर आपने जो है ना वो फिल्टर एश टेस्ट किया। तो इन तीनों की मदद से आपने किया क्या, इन तीनों को यूज़ करके अल्टीमेटली आपने फाइनली जो है वो सॉल्ट्स को कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर लिया है। वाइट है ना, तो वाइट का मतलब कलर वाले तो नहीं होंगे, ठीक है। फ्लेम टेस्ट बता रहा है कि कौन सा है, फिल्टर एश टेस्ट बता रहा है कौन सा है। ये जब हो चुके होते हैं तो फिर हम आते हैं वेट टेस्ट की तरफ। अब वेट टेस्ट क्या होता है बेटा, वेट टेस्ट होता है कि पहले आपने सोल्यूशन बनाना है। पहले आपने क्या करनी है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। बच्चों से पूछा जाता है अच्छा बताओ तुमने ओरिजिनल सोल्यूशन कैसे बनाया, वो देखना शुरू कर देते हैं। सर पहले ये बताएं ओरिजिनल सोल्यूशन होता क्या है। तो वो सॉल्ट का सोल्यूशन जिसमें आप टेस्टिंग कर रहे हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यस। अब बच्चे यहाँ गलती क्या क्या करते हैं, वो कहते हैं सॉल्ट प्लस टैप वाटर। कभी भी टैप वाटर नहीं इसे इस्तेमाल करना। क्यों, नलके का पानी क्यों नहीं इसे इस्तेमाल करना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर यस उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। वाटर जब भी लिखना है एनालिसिस में तो वाटर लिखना है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड, डी आयोनाइज नहीं लिखना, डी आयोनाइज वाटर भी होता है। सो सवाल जो है वो क्या है बेटा, उसके अंदर आपने डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया। डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल करने के बाद यानी उसके अंदर ऐड किया आपने, जो सोल्यूशन बना वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन कहलाता है यस original solution. If salt is soluble in water, then the salt is dissolved in distilled water. This solution is called original solution or aqueous solution. ठीक है। If salt is insoluble in original यानी कि वाटर में नहीं है तो फिर आपको क्या करना है बेटा, फिर आपने देखना है कि वो डाइल्यूट HCl के अंदर, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड HCl के अंदर, डाइल्यूट HNO3 के अंदर, एक्वा रिजिया के अंदर या किसी और कंपाउंड के अंदर जो ना वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है या नहीं होता है। अगर वो डाइल्यूट HCl के अंदर प्रिपेयर किया गया हो, ठीक है, फिर आपने उसको क्या करना है, आपने उसके अंदर पानी ऐड करके मज़ीद उसको उसके वॉल्यूम को बढ़ा देना है परफॉर्मेंस करने से पहले, ठीक है। अगर HCl में है, HNO3 में है और फॉर एग्जांपल वो कंसनट्रेटेड हैं तो उसमें क्या क्या करना है आपने, उस केस में आपने क्या करना होता है बेटा। ये पहले वाला केस है जिसमें वाटर सॉल्युबल है। अगर वाटर इनसॉल्युबल हो जाए तो आप उनको कंसनट्रेटेड HCl, HNO3 वगैरह वगैरह में आप क्या कर सकते हैं, यस आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। देन आपने करना क्या है, देन आपने बच्चे उसके अंदर उसको डाइल्यूट कर लेना है, पानी ऐड करके उसको डाइल्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास हल हो जाएगा पानी के अंदर। अब वो पानी के अंदर हल हो गया तो अब वो एनालिसिस के लिए क्या हो सकता है बेटा, इस्तेमाल हो सकता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन फॉर वेट एनालिसिस फॉर एसिड रेडिकल, आपने 10 to 15 सेंटीमीटर जो है ना वो डिस्टिल वाटर लिया, बॉइल्ड फॉर सम टाइम, फिल्टर एंड थ्रो अवे द प्रेसिपिटेट टू फिल्टर एंड तो फिल्टर एसिड के साथ ऐड करना है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ हम जो है ना वो देख लेते हैं। सो अब पहली जो डिटेक्शन है बेटा वो है डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, कलर साल्ट मैंने बताए थे ना, कलर साल्ट मैंने आपको बताए थे कौन सा, कॉपर है जो क्या होता है ब्लू होता है, Fe3 पॉजिटिव है जो क्या होता है येलोविश ब्राउन होता है, और या येलो सॉल्ट भी कहते होते हैं, ठीक है, समहाउ या येलो लिख देता भी कोई मसला, येलोविश ब्राउन वाले करने की जरूरत नहीं। क्रोमियम जो है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन कहते हैं, तो ग्रासी ग्रीन भी कहते हैं। ग्रासी ग्रीन पता है ना, घास की तरह का। जो आपके पास है बेटा कलरलेस साल्ट, उसमें जो फ्लेम टेस्ट है ना, फ्लेम टेस्ट में आपके पास ब्रिक रेड कलर का आता है, यानी इसको फ्लो चार्ट की जरूरत में हम एक दफ़ा देख ही लेते हैं। आपके वो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंदर आपको फ्लो चार्ट की जरूरत में है। तो पहले हमने क्या कहा है बेटा, आपने सॉल्ट का कलर देखना है। अगर सॉल्ट आता है कलर्ड, अगर सॉल्ट क्या आता है बेटा कलर्ड, तो 4 बातें हो सकती हैं जी। उन 4 बातों में नंबर 1 बात क्या है कि जो आपका साल्ट है वो ग्रीन है, बल्कि ग्रासी ग्रीन कह लेते हैं अभी जो मैंने बताया। दूसरी बात क्या हो सकती है, लाइट ग्रीन है। तीसरी बात क्या हो सकती है, येलोविश ब्राउन है या येलो है। और चौथी बात क्या हो सकती है, ब्लू है। तो इन द केस ऑफ ग्रासी हमने क्या 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 कहा कि ग्रीन हो तो या फिर क्रोमियम होगा या फिर आयरन होगा। ये थोड़ा एहतियात कीजिएगा, आयरन 2 पॉजिटिव में ग्रीन होता है, आयरन 3 पॉजिटिव में येलो होता है। ये थोड़ा सा ना बच्चों को काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज भी कर जाती होती हैं। और ब्लू में क्या है बेटा कि कॉपर जो है वो क्या होता है 2 पॉजिटिव ब्लू कलर में होता है।
फिर कलरलेस सॉल्ट्स में जो कैटेगरी है उसको भी देख लेते हैं। कलरलेस सॉल्ट, फिर तो मैं तेज़ी में लिखता हूँ तो फिर वो लिखाई का बड़ा फर्क हो जाता है। अच्छा, कलरलेस सॉल्ट में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहले अगर आप इसको फ्लेम टेस्ट के अंदर कंसिडर करें, फ्लेम टेस्ट में क्या है बेटा, फ्लेम टेस्ट में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर वन ब्रिक रेड कलर का फ्लेम आए तो क्या होगा बेटा, कैल्शियम होगी। नंबर 2 ग्रीन कलर का फ्लेम आए तो क्या होगा, बेरियम होगा। नंबर 3 अगर कोई कलर ना आए, फॉर एग्जांपल लेड 2 पॉजिटिव, NH4 2 पॉजिटिव, NH4 1 पॉजिटिव सॉरी, और ZN 2 पॉजिटिव एटसेट्रा, तो फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर आपने फ़िल्टर ऐश टेस्ट करना है। फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर आपने फ़िल्टर ऐश टेस्ट कर लेना है। जैसे आप फ़िल्टर ऐश करेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। आपने फ़िल्टर ऐश टेस्ट कर लेना है। तो फ़िल्टर ऐश टेस्ट करने से क्या हुआ बेटा, एक चीज़ तो पता लग गई कि अगर ग्रीन कलर की ऐश है तो आपके पास क्या है, जिंक है। सर वो पिंक भी पड़ा था, पिंक मैग्नीशियम हमारे पास है नहीं इधर, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो पीछे आपके पास क्या बड़ा बेटा, पीछे आपके पास बचा लेड और Pb2 और NH4, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है बेटा, इनका जो सोल्यूशन है, इनका जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसके अंदर आपने NaOH ऐड कर देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर तो अमोनिया गैस निकलती है, अगर तो NH3 निकलता है इवॉल्व, इसका मतलब है NH4 प्रेजेंट है। और अगर अमोनिया गैस नहीं निकलती, वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे कि लेड जो है ना वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। सो अब देखो, कलर पता लग गया, फ्लेम टेस्ट की समरी होगी, फिल्टर टेस्ट की समरी होगी, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आप जो है ना वो सॉल्ट एनालिसिस का कुछ ना कुछ आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये याद हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आपको वैसे तो टेबलर फॉर्म में मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ से भी याद हो जाएंगी। सो शॉर्ट स्कीम फॉर डिटेक्शन एंड कन्फर्मेशन ऑफ बेसिक रेडिकल, शॉर्ट स्कीम है, शॉर्ट स्कीम हम ऑब्वियसली शॉर्ट स्कीम ही करेंगे, उतने कहीं करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो आपको याद रखना है ना वो है NaOH का। क्या, देखो 2 आपके पास जो ना वो कंपाउंड हैं, 2 आपके पास केमिकल हैं जिनके साथ आपने रिएक्शन याद रखना है। एक है बेटा NaOH के साथ, ठीक है। अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको नहीं आता ना तो आप क्या कह सकते हैं, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NH4OH, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा आप याद करें, क्योंकि देखो कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो रिएक्शन इसके साथ देते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल बेरियम, इसका कोई भी रिएक्शन इसके साथ, यानी कि कोई भी किसी किस्म के प्रेसिपिटेट ये बेरियम के साथ नहीं देता। अब अगर बेरियम के प्रेसिपिटेट नहीं आते, ठीक है, तो फिर अब हम कैसे इसको कंसिडर करेंगे। तो हमें पता है बेटा कि ये क्या है, बेरियम था। बेरियम के केस में हमने जो ना वो ग्रीनिश फ्लेम देखा था, ठीक है। तो फ्लेम टेस्ट जो ना वो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर दे रहा होता है वो है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जब कोई कुछ चीज़ दे फिर आपको शो हो कि अच्छा ये रिस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिव है, ग्रीन है, किसी भी किस्म का, फिर आप कहते हैं ना, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में किसी ने आपको कोई थप्पड़ मारा, आप फिर टीचर के पास गए कि सर उसने मुझे मारा, तो आप कहेंगे सर वो तो मुझसे बोल ही नहीं रहा, ना कुछ अच्छी ना बुरी, ना मुझे बात करता है, ना ये करता है ना वो करता है, वो नो प्रेसिपिटेट मीन नो रिएक्शन, तो फिर आप उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट में नहीं लिख सकते, ठीक है। पहली बात ये आप अंडरस्टैंड कर लें। सो अब बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, कैल्शियम, बैरियम मैंने पहले आपको बता दिए, लेड, जिंक, ठीक है, ऑलमोस्ट आज सारे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने 1 बाय 1 इनको कैटेगराइज कर लेना है। तो कॉपर क्या करता है बेटा, कॉपर देता है ब्लू प्रेसिपिटेट, और उन ब्लू प्रेसिपिटेट को, यानी कि कॉपर जो है वो उसके ब्लू प्रेसिपिटेट आते हैं, आप कितना भी NaOH ऐड कर लें, बेटा, आपका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, वो NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, यानी कि आपके पास क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल ही रहेगा। जो ब्लू कलर का आपके पास सोल्यूशन आया है वो क्या है बेटा, वो इनसॉल्युबल ही रहेगा, ठीक है। फिर ग्रीन प्रेसिपिटेट जो आपके पास क्रोमियम के आते हैं, क्रोमियम के क्या आते हैं बेटा, ग्रीन प्रेसिपिटेट आते हैं, और ये ग्रीन प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाते हैं, डार्क ग्रीन बन जाते हैं, ये क्या होते हैं, डार्क ग्रीन बन जाते हैं NaOH के साथ। फिर आयरन के जो ग्रीन प्रेसिपिटेट होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं,
इसके अलावा आयरन 3 पॉजिटिव के बेटा जो होते हैं वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होते हैं। फिर आपके पास जो है वो क्या होता है बेटा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं होते। मीन्स किन किन रिएक्शन की बात हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। कैल्शियम में वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। इसमें क्या होता है, अभी हमने बताया बेटा कि NH3 जो है ना वो क्या होती है, एलिमिनेट होती है। और लेड में मैंने क्या बताया था आपको, वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। और अगर आप देखो ना, अगर आप NaOH ऐड करी जाओ फिर वो इनसॉल्युबल हो, मतलब वो हल ना हो रहे हो, उसका मतलब है कि वो क्या है, वो जो ब्लू कलर है वो आपके पास कॉपर है। अगर हल हो जाए तो फिर वो कॉपर नहीं हो सकता, वो कोई और होगा। फिर बेटा क्या है, जिंक में आपने जो ना वो क्या होंगे, वाइट प्रेसिपिटेट होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों सॉल्युबल हैं। आपने किया क्या बेटा, टेस्ट आपने किया ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस NaOH, फिर कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं तो बैरियम है। अगर ब्लू प्रेसिपिटेट बने हैं, आपने थोड़ा सा और NaOH ऐड किया है तो वो इनसॉल्युबल रही, तो वो क्या है, कॉपर है। अगर वो ग्रीन प्रेसिपिटेट बने, आपने NaOH और ऐड किया, वो डार्क ग्रीन हो गए, इसका मतलब है क्रोमियम है। अगर आपने ग्रीन प्रेसिपिटेट बने, आपने और NaOH ऐड किया, वो हल हो गए, इसका मतलब है कि वो क्या है, यस वो है Fe2 पॉजिटिव। अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बने, और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो ना वो क्या रहे, इनसॉल्युबल रहे, ये क्या हो रहे बेटा, ये आपके पास इनसॉल्युबल रहे मजीद NaOH ऐड करने से, तो ये भी क्या होगा, ये भी कंफर्मेशन होगी Fe3 पॉजिटिव की। फिर कैल्शियम में वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, और वाइट प्रेसिपिटेट ही बनते हैं, वो ये इनसॉल्युबल नहीं होते, मतलब इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। फिर आपके पास बड़ा क्या है, NH4 में हमने देख लिया, NH3 होती है, एलिमिनेट स्मेल से आती है, पता लग जाता है। Pb2Zn में क्या होता है बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, दोनों इनसॉल्युबल हैं और दोनों सॉल्युबल हैं एक्सेस में। क्लियर हो गया। इसका मतलब जब कभी भी ये टेस्ट करना है, कहीं कहाँ ही करेंगे अब आप टेस्ट, तो इसमें थोड़ी अमाउंट ऐड करनी है NaOH की, ये ना आप NaOH ऐड करें तो वो आधी टेस्ट ट्यूब भर के ले आए इसके साथ, ये तो कहना प्रेसिपिटेट तो नहीं आ रहा, कहाँ से आएंगे, आपने तो पूरी बोतल ही ढेल दिया। ठीक है, सो पहला जो टेस्ट है वेट टेस्ट, वो NaOH के साथ आप कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एज एन कंफर्मेटरी टेस्ट। समझ आ रही है, नो रेडिकल है, कंफर्मेटरी टेस्ट पहला आपको समझ आ गया। दूसरा हम देख लेते हैं क्या, दूसरा बेटा आपके पास क्या है, NH4OH का। मैं 1 by 1 भी करवाऊंगा, डोंट वरी। ये एक्वस, पहले NaOH भी एक्वस था, ये भी एक्वस है, ठीक है, ये भी एक्वस था और ये भी एक्वस है। अगेन तरतीब से हम लिख लेते हैं इनको। कॉपर 2 पॉजिटिव है बेटा, कॉपर है, क्रोमियम है, आयरन 2 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव है, फिर कैल्शियम है, बेरियम है। ये वही बातें बता रहा हूँ जो मैंने आपको भेजी हुई हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को वहाँ से, क्योंकि मुझे खुद भी दिखाई नहीं दे रहा था जब PDF से मैं देख रहा था, ठीक है। सो अब NaOH में बेटा आपके पास क्या था, कॉपर का, यस ब्लू था, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या है, ब्लू है, यहाँ पे भी क्या है, ब्लू प्रेसिपिटेट है। यानी अब आपको कुछ ना कुछ जहन में बैठना शुरू हो गया, कॉपर मीन ब्लू। सो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब जैसे ही आप NH4OH ऐड करते हैं ना, और तो ये डार्क ब्लू हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्रोमियम का क्या था, ग्रीन था ना, यस, क्रोमियम का क्या था, ग्रीन प्रेसिपिटेट थे ना यार, देखो ना ये वाले, यस सर, इसके क्या थे, ग्रीन प्रेसिपिटेट थे। इधर भी क्या होंगे, यस, इधर भी क्या होंगे, ग्रीन होंगे, इधर भी ग्रीन प्रेसिपिटेट होंगे और इधर भी ग्रीन प्रेसिपिटेट होंगे। ये सॉल्युबल नहीं थे क्योंकि डार्क ब्लू हो रहे थे, ठीक है। एक्सेस में आप ऐड करेंगे तो ये फिर सोल्यूशन बन जाएगा। ये एक्सेस में आप ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, एक्सेस में ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। डार्क ब्लू ब्राउन होते होते बाद में जाके डार्क ब्लू होते होते बाद में जाके सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन क्रोमियम के केस में ये क्या है बेटा, इनसॉल्युबल है, ये भी क्या है, इनसॉल्युबल है। क्रोमियम के केस में क्या है, ये सारे के सारे बेटा इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। सो इसके बाद क्या है बेटा, Fe3 पॉजिटिव का, Fe3 पॉजिटिव का क्या था सर, रेड ब्राउन, यस, इधर भी क्या है, रेड ब्राउन। इसका मतलब सर अगर हम याद कर लें NaOH का, वही चिपका दें NH4OH की ऑलमोस्ट। लेकिन याद रखिएगा, दो के केस में आप ये काम नहीं कर सकते। कैल्शियम के केस में पहले बनते थे वाइट प्रेसिपिटेट, इस केस में नो प्रेसिपिटेट। ये तो भाई साहब है ना, ये भाई साहब दोनों से, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते का वैर है। ये बैरियम जो है वो क्या करता है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता, NaOH के साथ भी नहीं देता और आपके पास NH4OH के साथ भी नहीं देता। इसके कंफर्मेटरी टेस्ट अलग से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे आपको इस जुगाड़ से आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। NH4OH एलिमिनेट नहीं करता, इसके लिए टेस्ट वैलिड नहीं है। फिर बड़ा वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, सर इसके भी वाइट थे ना, यस इसके भी वाइट थे। पहले क्या था, पहले था सॉल्युबल, पहले क्या था, ये दोनों सॉल्युबल थे, अब ये दोनों क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। अब ये दोनों क्या होंगे बेटा, ये दोनों इनसॉल्युबल होंगे, किसके अंदर, एक्सेस के अंदर। तो अब ब्रॉडली आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो गया
काफ़ी हद तक हो गया होगा। अब कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट इनके हैं यहाँ पे आपके पास गिवन भी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमें वो करने चाहिए। हम डायरेक्ट चलते हैं वन बाय वन, एक एक सॉल्ट के ऊपर, एक एक सॉल्ट की इची बीची हम डिस्कस करते हैं, मेरी निटी ग्रिटी सॉरी, एक एक साल की निटी ग्रिटीज डिस्कस करते हैं, फिर आपको सॉल्ट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट स्किप, फिर आप जब वीडियो आ जाएगी इसको स्किप करके आप अपने मतलूबा पॉइंट पे भी जा सकते हैं जो कि आपको करना है। वन बाय वन हम सारे सॉल्ट मुझे डिस्कस करने, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का भी मेरी वजह से एक पॉइंट भी मिस हो। आई नो थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मैं अपनी साथ साथ में PhD कर रहा हूँ बेटा, आपको शायद इस चीज़ का पता है, तो मुझे अलग से एक सेपरेट टाइम निकालना पड़ता है। पहले बेटा कॉपर, मैं हूँ ब्लू, तो कॉपर क्या करता है बेटा, पहले कलर ऑफ सॉल्ट क्या है, कलर ऑफ सॉल्ट क्या है, ब्लू, वेरी गुड। फ्लेम टेस्ट क्या देगा, फ्लेम टेस्ट ब्लूइश ग्रीन देगा, फ्लेम टेस्ट देगा। फिल्टर एश टेस्ट में कोई नहीं आता, तो यहां लिखेंगे नो कैरेक्टरिस्टिक एश। जिंक के अलावा बाकी सब में आपने यही लिखना है कि नो कैरेक्टरिस्टिक एश फॉर्म्ड। जिंक के केस में आपने फिर जिंक के मुताबिक लिख लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे जिंक के मुताबिक, कोई याद है ना, यस ग्रीन एच लिखेंगे। और जिंक पे हम क्या कहेंगे, जिंक इज एब्सेंट, जिंक इज। बाकी इसमें क्या कहेंगे कि ब्लू का मतलब कॉपर इंडिकेट है। यहाँ बेटा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटेड इस्तेमाल करेंगे, कंफर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिखेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव इज इंडिकेटेड। सर आप देखें ना ऐसे आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको जो एग्जाम में तो इस तरह का नहीं आना बेटा, एग्जाम में मैंने बताया वो मॉडल पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि राइट एनी 3 ड्राई टेस्ट फॉर कॉपर, तो आप ड्राई टेस्ट उसके इसमें लिख सकते हैं बेटा। कंफर्मेटरी टेस्ट हमें करने हैं कितने, 2, कितने करने हैं, 2। और इंटरेस्टिंगली 2 तो हमने याद किए हुए हैं, कब याद किए सर, इधर NH4OH और NHNaOH और NH4OH, मतलब हमें कंफर्मेटरी टेस्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एहतियातन अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं बेटा कि K4, नहीं तो कोई मसला नहीं, आपको 2 मैंने याद करवाए वही मोर देन इनफ है। बल्कि मैं काम करता हूँ कि मैं कंफर्मेटरी टेस्ट आपको इकट्ठे करवा देता हूँ, फिर वो आपके लिए जो ना वो फ़ायदेमंद हो जाएगा, आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। ऐसे जो ना वो आप फिर मुझे कहेंगे सर ये 4 घंटे की या 5 घंटे की वीडियो देखने के बाद तो कोई भी पास हो जाता है। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट, पहले मैं ना आपको समराइज़ करके बताता हूँ, फिर वन बाय वन इसके मैं डिटेल बताता हूँ। अब देखो कलर ऑफ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, फिल्टर एच टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, और क्या फ्लेम टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने सारे कर लिए हैं, तो वन बाय वन टेबल ड्रॉ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो पहले आप लिख लें कि इन 2 कंफर्मेटरी टेस्ट तो आपको याद हो गए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इन द केस ऑफ कॉपर, इन द केस ऑफ क्रोमियम, इन द केस ऑफ आयरन, in the case of calcium, in the case of lead, ठीक है बेटा। तो कॉपर के केस में आपने किया क्या, मैं आराम से लिखवाता हूँ क्योंकि वो गंदी राइटिंग आपसे कॉपी नहीं होगी। आपने ओरिजिनल सोल्यूशन को ऐड किया बेटा K4 FeCN4 CN4 ब्रैकेट क्लोज सोल्यूशन के अंदर। ये क्या है बेटा, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है, ये आपने ऑब्जर्व किया है, और ये आपका क्या है बेटा, ये आपके पास इन्फरेंस है। रिजल्ट नहीं लिखना, इसको इन्फरेंस लिखते होते हैं कि आपने ये नतीजा निकाला, ठीक है, कि आप जो है ना वो घर से बाहर निकले तो आपने देखा कि आपके जो पड़ोसन हैं उनके हाथ में डंडा है, और जो आपके पड़ोसी अंकल हैं उनका जो है ना वो सर से खून बह रहा है, तो आपने इन्फर किया कैंटीन उनको मारा है डंडे से। लाजमी नहीं है कि उन्होंने मारा हो, बट आपने इन्फ्रेंस जो है ना वो कंसिडर किया। सो बेटा कलर जो होगा वो क्या होगा, चॉकलेट कलर होगा, चॉकलेट ब्राउन कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर बनेगा। और फिर क्या होगा जी, इसका मतलब कि क्या है आपका Cu2 पॉजिटिव। अब आप लिखेंगे कन्फर्म्ड, क्या है, इज कन्फर्म्ड, ठीक है, ठीक हो गया, यस। बाकी सर अगर 3 करने हो तो 2 NaOH, एक NaOH का लिखना हो, एक NH4OH का लिखना और एक K4 FeCN का लिख देना। अच्छी बात है, समझ आ रही है ना। सर इसकी केमिस्ट्री बताएं, यार केमिस्ट्री क्या ही करना, देखो ना ये कॉपर है, ये कॉपर का सल्फेट ले लो तो क्या होगा कि ये आइन इससे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये Cu इधर आ जाएगा, बाकी सारा ये उसके पीछे आ जाएगा।
ठीक है, चलें भाई हम आगे चलते हैं। सेकंड क्या है बेटा, क्रोमियम है। यस, सो क्रोमियम में NaOH और NH4OH तो हो गया ना यार। देखो ग्रीन कलर आया था ना यहाँ पे, नहीं सर वो बुक में लिखा हुआ है कि डर्टी ग्रीन, चलो इसको डर्टी कर लो, ठीक है, इसको डर्टी कर लो, डर्टी ग्रीन, ग्रीन डजंट मैटर, आप ग्रीन भी लिख सकते हैं। सो ग्रीन प्रेसिपिटेट बने तो कैसे कैसे हुए NaOH, उसका तो हो गया क्लियर। अब एक इसके साथ आप ऐड कर लें, ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आपने ऐड किया सोडियम फास्फेट। अब बेटा ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका सारा समेटा जाएगा, ठीक है। ग्रीन प्रेसिपिटेट तो क्या होगा जी, क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज कन्फर्म्ड, ठीक हो गया ना, समझ आ रही है, अल्लाह करे उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अच्छा जी, फिर बेटा अब आपने जो ये वाला इस्तेमाल किया ना, ये वाला भाई साहब, इनको दोबारा इस्तेमाल कर लें Fe2 पॉजिटिव के केस में। तो ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस K4 FeCN6, ठीक है। तो लेट मी चेक, पहले हमारे पास 6 था 4 था, बट यहाँ पे 6 ही है, ये मैंने 4 लिखवाया हुआ, ये 6 है, ठीक है। K4 FeN6 है, वो मैंने शायद 4 लिखवा दिया था वहाँ पे। ये आपने पढ़ा भी हो ना उसमें डिटेक्शन में, अपने उस क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 15 में। तो ये क्या होता है, ओरिजिनल सोल्यूशन में इसके अंदर आपने ऐड किया सॉल्ट, तो क्या होगा बेटा, ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्या होगा, ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो आपके पास Fe2 पॉजिटिव जो है वो क्या हो गया, कन्फर्म। और लिखो भाई, या Fe2 पॉजिटिव क्या हो गया बेटा आपके पास, कन्फर्म हो गया। अच्छा सर आप एक दफ़ा लिख लेना, हम आखिर में स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, साथ साथ इसको सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सर एक काम करें ना, सारे इसी के टेस्ट लिखवा दें, चलो ये भी ठीक है, फिर कलर मिक्स हो गए तो प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, तो क्या होगा बेटा, Fe3 पॉजिटिव जो है वो क्या है, समझ आ रही है। अब मैं इस पैटर्न पे लिखवा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे और टेस्ट लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर KSCN ऐड करता हूँ, अगर मैं इसकी बजाय बेटा क्या ऐड करता हूँ, KSCN ऐड करता हूँ, तो क्या होगा, ब्लड रेड प्रेसिपिटेट आएंगे। लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा, क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, हमें क्या ज़रूरत है इतनी पंगे में पढ़ने की। आप यूट्यूब पे आई इसलिए क्योंकि आपने पूरी फाइल नहीं पढ़नी थी। आई नो माई बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा क्या है आपके पास, इसके रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ क्रोमियम कॉपर वगैरह वगैरह, वो तो हमें सारा कुछ पता ही है, सारी एनालिसिस हमें उसके बारे में, हमने डिटेल एनालिसिस को देखा भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, उसकी तरफ मैं बाद में जाता हूँ। सो आगे आ गया हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम सर वो तो एक NaOH के साथ तो देता है प्रेसिपिटेट, लेकिन NH4OH के साथ नहीं देता। तो फिर क्या करें, फिर इसके हमें 2 टेस्ट लिखने पड़ेंगे, क्या मुसीबत है सर। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस Na3 बल्कि Na3PO, मज़ा आ रहा है क्यों, क्योंकि ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चुनिंदा सिर्फ वो चुन के ले रखूँ जो हमने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, ताकि आपका डाटा जो है ना वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और आप डाटा को जल्दी याद कर सकें। बेटा अगर आप इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड करते हैं, ये टेस्ट नंबर 1 है, पहले वाला टेस्ट नंबर 1 है, ये टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। दोनों केसों में क्या बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। मैं पहले लिखवाया था वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके, उसका मतलब है कि कैल्शियम भाई साहब भी क्या हैं, ये भी कंफर्म हो गए। बेटा खैर है, वह मुझे मेरे जहन में भी आता होता है कभी कभी, ये चीज़ें हो जाती होती हैं। जब भी मैं कंफर्म का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, बच्चे के जहन में कंफर्म जन्नती वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो बेरियम, ऑब्वियसली बेरियम के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें बेरियम के लिए NaOH और NH4OH का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लिख सकें। लेकिन सर आपने तो कहा था ना कि ये प्रेसिपिटेट नहीं देता, इसका मतलब इसके 3 रिएक्शन करने पड़ेंगे यार, कर लेते हैं, क्या 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 टेंशन हो गई यार। देखो ओरिजिनल सोल्यूशन थोड़ा सा दिल इस्तेमाल करो, यानी डाइल्यूट करो H2SO4 को, तो क्या होगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। जहाँ बेस काम नहीं आया वहाँ एसिड इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो वाइट प्रेसिपिटेट होगी तो बड़ा साथ साथ क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होंगे इन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो ऑर्गेनिक नहीं होते, सिंपल सी बात है, मैं लंबी चौड़ी डिटेल नहीं करते, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा बाकी सारे कंसिडर कर लो। तो बेरियम में क्या है, बड़ा कंफर्म हो गया। अब बाकी बेरियम के 2 कंफर्मेटरी टेस्ट तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। बेरियम के कंफर्मेटरी टेस्ट 1 कि जो ओरिजिनल सोल्यूशन होगा उसके अंदर बड़ा K2CrO4 7 नहीं, ठीक है, 4 का आप सोल्यूशन ऐड करें। अगर प्रेसिपिटेट बने येलो जो कि इनसॉल्युबल हुए इन CH3, तो वो क्या होगा, बेरियम कंफर्म हो जाएगा।
अब दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है बेटा इसका, मैं एक स्लाइड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ना एक दफ़ा स्क्रीन शॉट करके फिर आराम सुकून से जो ना वो इसको याद कर सकें। मैं सुने गर्मी जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें। एग्ज़ाम सेंटर में बहुत बुरा हाल हो रहा है बच्चों का। वाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूशन बनते हैं बेटा जो कि सोलुबल इन है। ये क्या हो जाएगा बेटा, बेरियम कंफर्म हो जाएगा, बेरियम कंफर्म हो गया। ठीक है, सो बेरियम के मैंने लिखवा इसलिए दिए हैं ताकि आपको वो जो है ना वो टेंशन परेशानी का खाता ना करना पड़े। हाँ। सर देखिए ना आप ये इतने मुश्किल मुश्किल लिखवा रहे हैं, कोई इस तरह के लिखवाएं ना ताकि हमें याद करने में भी आसानी हो। चलें जी कर लेते हैं। गो ग्रीन NH4OH क्या है बेटा, NH4OH। पिक्रिक एसिड, ऑब्वियसली हम पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि NH4OH जो है ना वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है ना, तो आप इसके अंदर पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल कर लो। तो पिक्रिक एसिड से क्या होगा बेटा, येलो कलर की नीडल्स आएंगी, क्रिस्टल जिस तरह क्रिस्टल फॉर्म नहीं होता, NH4 कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी एस्टिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट नाइट्राइट भी ऐड कर सकते हैं, नेस्लर रिएजेंट भी ऐड कर सकते हैं, K2HgI4 बोन प्रेसिपिटेट बनते हैं। लेकिन इतना कौन याद कर सके सर जी, इतना याद करना होता तो फिर भाई आपके चैनल पे क्यों आते इसको बड़ा दिल दे तो कोई मसला नहीं, इसको डाइल्यूट H2SO4 का आप इस्तेमाल करो। सो क्या होगा, ये भाई साहब भी वाइट प्रेसिपिटेट दे देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट दे देंगे। अच्छा अगर आप H2S गैस का इस्तेमाल करते हो, हाँ सर आपने पकड़ लिया, याद नहीं है H2S का इस्तेमाल किया था सल्फर की डिटेक्शन में, क्या कर रहे हो बच्चों, PBS बना था, तो वो रिएक्शन लिख दो ना, क्या मसला है, प्लस H2S लिखो, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गए, हो गया। ठीक है, प्लस H2S लिख के ब्लैक प्रेसिपिटेट बनवा लो ना, प्लस H2S लिख के इस कलर में क्या होगा बेटा, इस कलर में ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो क्या होगा आपके पास Pb2 जो ना कंफर्म हो जाएगा। सो आखिर में हमारे पास क्या है बेटा, आखिर में हमारे पास रह गया है जिंक। जिंक के तो सब 2 टेस्ट हमने कर नहीं लिए, एग्जैक्टली कर लिए, जिंक के 2 टेस्ट हमने कर लिए। तो अब आखिरी टेस्ट जिंक का करते हैं, OS प्लस ये वाला इस्तेमाल करेंगे, K4FeCN6। ठीक है, तो रिजल्टली क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट, क्योंकि जिंक है ना, तो क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव इज कंफर्म्ड। हाँ लो जी, कोई मुश्किल थी, 9 के 9 टेस्ट हमें मिनटों में क्या हो गए, याद हो गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम सर आती है जब वो पूछता है केमिस्ट्री लिखो उसकी, केमिस्ट्री में से समा नहीं पूछा लेकिन पूछ लेते फिर। देखो केमिस्ट्री में क्या है, आप देखो इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, K4, प्रोमियम के ऊपर क्या है 2, उसका मतलब Cr2 जो है वो K4 जगह, इसके पीछे Cr2 लिख दो, बाकी एन आ जाएगा। सेम इज विद दिस अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा तो फिर इधर आपको 3 लिखना पड़ेगा, वो आपको खुद अंदाजा है इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें। सो ये करने से बेटा क्या हुआ, मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। किसकी बेटा, किसकी, बेसिक रेडिकल की, बाकियों की अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होना। अच्छा जी, आपसे पूछता है कि विच रेडिकल गिव्स येलो प्रेसिपिटेट इन K2CrO4। सर K2CrO4 यहाँ हमने ये देखा नहीं, यस, तो क्या देता है, येलो प्रेसिपिटेट, समझ आ गई। नेस्लर एजेंट आपको पता होना चाहिए, K2HgI2 है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाकी क्वेश्चन क्या है जी, कलर ऑफ अमोनियम साल्ट, 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर जिंक, कैल्शियम, या किसी का भी पूछ सकता है। व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू बेरियम आयन, इसलिए मैं लिखवाया है। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, 1 कन्फर्मेटरी टेस्ट अमोनियम आयन के आपने बनाने हैं। मी जितने पॉसिबल क्वेश्चन गिव है ना बेटा, आई होप कि मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपका बेसिक रेडिकल का बेसिक खाता जो है ना वो क्लियर करवा दूँ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड एसिड रेडिकल। आप किसकी तरफ जाते हैं, हम जाते हैं बेटा एसिड रेडिकल की तरफ, एसिड रेडिकल की तरफ। ठीक है, अब एसिड रेडिकल क्या होता है और कैसे काम करता है। हमने क्या कहा था, हमारे पास 6 एसिड रेडिकल हैं, सल्फेट कार्बोनेट, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और नाइट्रेट। यस, सो पहला सिंपल इनका बेटा जो है ना एनालिसिस का टेस्ट है। आपने कंसिडर करना है कौन सा बेटा, बेरियम क्लोराइड। आपने इनका बनाना है ओरिजिनल सोल्यूशन, प्लस ऐड कर देना है बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या है, अगर तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए तो एक चीज तो पता है, या सल्फेट होगा या कार्बोनेट होगा। ठीक है,
क्योंकि कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, और सल्फेट का क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर टू नेगेटिव आ रहा होता है। फिर बेटा नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होती, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट्स, ये क्या है बेटा, ये प्रेजेंट, पॉसिबली प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, प्रेजेंट हैं। फिर अब हम आगे इसका जो ना वो क्या करना पड़ता है, एक और टेस्ट करना पड़ता है। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं बेटा, आप उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट के अंदर आपने ऐड करना है HCl, प्रेसिपिटेट के अंदर क्या ऐड करना है, HCl। अगर एफरवेसेंस नहीं आए, अगर कोई झाग नहीं बने, तो क्या बेटा SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट है। अगर झाग बने कलरलेस, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो कार्बोनेट हैं वो क्या है बेटा, वो प्रेजेंट हैं। तो CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो कार्बोनेट क्या है बेटा, आपके प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर आपने इनकी एनालिसिस करनी है बेटा, इनके लिए सबसे अच्छा, सबसे प्यारा टेस्ट है बेटा, वो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, AgNO3 का टेस्ट। अगर प्रेसिपिटेट बने वाइट, अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने तो क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर पेल येलो बने तो ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर लाइट येलो बने, या जिसको डीप येलो कहते होते हैं, सॉरी लाइट नहीं, डीप येलो बने, इसे हम कहते हैं आयोडाइड। और अगर कोई प्रेसिपिटेट ना बने तो क्या है, NO3। इसका मतलब एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हो गया ना। कर लेते हैं वन बाय वन इन सारे के सारे जो एसिड रेडिकल्स हैं उनके वो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो कि आपको मतलब याद होने चाहिए। फिर बाकी भी जो है ना वन बाय वन में, मतलब जितने मुझे याद हैं आपको मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, ताकि आपको वो बाद में प्रॉब्लम ना बने। सो पहले बेटा हम इसकी उसी तरतीब में लिख लेते हैं कि CO, जस्ट मुझे यहाँ लिखते हैं यहाँ दो लाइनें छोड़ के मैं आपको लिखवाता हूँ। CO, ये O बड़ा करने बेटा, वो फिर कोबाल्ट बन जाएगा। अगर O छोटा करेंगे तो कोबाल्ट बन जाएगा। ये फिर कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते होते हैं। सल्फेट है बेटा, इसके अलावा क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, और NO3 नेगेटिव है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके पास कार्बोनेट हैं, इसमें CO2 जो है वो क्या होती है बेटा, लिबरेट होती है। CO2 लिबरेट होती है। लिबरेट या आप एलिमिनेट कह रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब CO2 लिबरेट होगी, लेकिन विद एफरवेसेंस, वो हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आप इसको आगे लिखेंगे कि लाइम वाटर को आप इसको कहते हैं टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या क्या करती है बेटा, मिल्की करती है। तो ये इसका क्या है, डिटेक्शन भी होगी, टेस्ट भी होगा। सल्फेट आगे बेटा, सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। सल्फेट क्या करता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है विद बेरियम, वो तो हमें पता है, और लेड एसीटेट, ठीक है। लेड एसीटेट के साथ भी क्या करता है बेटा, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। ये दोनों के दानों क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल होते हैं इन स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया कि हमने क्या करना है बेटा। कार्बोनेट के लिए ये जो एलिमिनेशन का मेथड है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जब हम एसिड ऐड करेंगे, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। सल्फेट के लिए क्या करना है, बेरियम क्लोराइड आपने ऐड किया, बेरियम सल्फेट बन गया। लेड एसिड ऐड किया तो लेड सल्फेट बन गया। तो वो इनसॉल्युबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर। फिर इनके लिए तो एक हमें जो ना वो क्या क्या था टेस्ट याद है, कौन सा बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट, यस। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट देंगे, यानी कि ये क्लोरीन वाइट प्रेसिपिटेट देगा बेटा विद किसके साथ बेटा, विद AgNO3। ब्रोमाइड जो है बेटा वो क्या क्या करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा विद, ओ सॉरी वाइट प्रेसिपिटेट नहीं था, क्या था हमारे पास, ब्रोमाइड के केस में हमने पढ़ा था पेल या येलो प्रेसिपिटेट विद NO3। और आयोडीन के केस में हमने क्या कहा था बेटा, डीप येलो का था, सम टाइम येलो भी लिखे होते हैं, डीप येलो प्रेसिपिटेट इन विद AgNO3, ठीक है। अब ये तो क्लियर है ना बेटा, इस चीज़ का तो मसला नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ क्लोरीन के लिए ना एक अलग से टेस्ट होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। क्रोमाइल क्लोराइड समहाउ वो ये आपसे पूछ लेता है कि राइट ऑन द केमिस्ट्री आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसलिए हमें इसको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बेटा आपके पास क्या है कि जो ब्रोमीन है वो ऑरेंज जो है वो लेयर टेस्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऑरेंज लेयर देता है इन लेयर टेस्ट में। ब्रोमीन हो गया बेटा, आयोडीन जो है वो येलो प्रेसिपिटेट देता है विद लेड एसीटेट, विद लेड
एसीटेट। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी आखिर में नाइट्रेट्स के साथ। नाइट्रेट जब कभी भी हम ट्रीट करवाते हैं NaOH के साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो ये क्या करता है बेटा, अमोनिया एलिमिनेट करता है। NaOH के साथ, जिंक डस्ट के साथ, मैंने इसकी रिडक्शन होती है ना, सिंपल सी बात है। और ये रिंग टेस्ट देता है बेटा, ये सबसे ज़रूरी है, रिंग टेस्ट देता है, यानी कि ये ब्राउन। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जो कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने आपको पढ़ाए ना अभी, इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे। सिंपल से हैं, इस तरह को कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ताकि ये है कि जब आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लो, फिर किसी भी किस्म का सवाल आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा, कार्बोनेट को जब हम ट्रीट करवाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ, इनके सोल्यूशन के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, जिससे ये क्या होता है कि CO3 2 नेगेटिव क्या होता है बेटा, कन्फर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इनका एक टेस्ट पढ़ा है ना, कि वो कन्फर्मेटरी टेस्ट, बाकी टेस्ट तो नहीं पढ़े, तो इसलिए इनको 3 टेस्ट बना के करना है, एक टेस्ट नहीं करना। पहले करना है कि CaOH प्लस MgSO4 वाइट प्रेसिपिटेट, OH प्लस CaCl2 वाइट प्रेसिपिटेट, OH प्लस SrCl2 वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, मुझे अभी भी याद है जब मेरे FSC के प्रैक्टिकल्स की तैयारी हो रही थी, तो मेरे टीचर्स जो थे उनकी वजह से मैं जो है ना वो केमिस्ट्री में हूँ, सैयद ज़ैगम अब्बास। तो सर ने मुझसे पूछा कि अच्छा कार्बोनेट के टेस्ट बताओ। मैंने कहा सर कार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो कहते हैं दूसरा टेस्ट बताओ कन्फर्मेटरी। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अलग अलग करके बताने थे कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ वाइट, कैल्शियम सल्फेट के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी वाइट, और स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ भी ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो इस तरह अगर होता तो फिर क्या होता कि वो 3 कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाते हैं। तो आपने भी मेरी तरह नहीं करना, थोड़ा सा ना चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास सल्फेट है, सल्फेट के अंदर अगेन स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है। सल्फेट जो है वो SO4 2 नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देगा बेटे। और अगर आप इसके अंदर लेड एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर भी वाइट प्रेसिपिटेट देगा। यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये कंफर्म हो जाएगा कार्बोनेट, और सल्फेट कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा बेटा जो है आपके पास नेक्स्ट जो रेडिकल आता है, सिंपल इसके क्वेश्चन सिंपल है, इतना कोई मसला नहीं है। या क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। क्रोमाइल क्लोराइड में क्या होता है बेटा कि आप सॉल्ट ऐड करते हो, K2Cr2O7 इस्तेमाल करते हो, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हो, H2SO4 इस्तेमाल करते हो। फिर आप इसको करते हो बेटा आप हीट। तो होता क्या है कि रेडिश ब्राउन फ्यूम निकलते हैं। किसके बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड के। ठीक है, और जो आपके पास सॉल्यूशन होता है उनको आप यानी कि फ्यूम निकल रहे हैं, साथ में येलो प्रेसिपिटेट बने हैं, या येलो प्रेसिपिटेट को आप NaOH के साथ पास करेंगे, और जो है ना वो आपके पास यानी कि आपके पास क्या होगा, इसको आप जब NaOH ऐड करेंगे बेटा, और साथ में आप इसके अंदर ऐड करेंगे लेड एसीटेट, तो ये येलो PPT दे देगा, येलो PPT आपके पास प्रोड्यूस कर देगा। तो ये बेसिकली क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। बाकी MnO4 और H2SO4 के साथ भी ये ऐड करके ग्रीनिश या येलो कलर की गैस निकालता है, पंजेंट जो है ना वो स्मेल होती है उसकी, ठीक है। सो अब अगर इसकी केमिस्ट्री आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि आप सिंपल करें कि NaOH NaCl
प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसके 4 मोल इस्तेमाल करने बेटा, इसके भी 4 मोल इस्तेमाल करने, तो क्या बनेगा K2SO4 प्लस 2Na2SO4 प्लस 3H2O प्लस 2CrO2Cl2। तो ये जो है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देता है। इसको जब बेटा आप ट्रीट करवाते हो किस किस के साथ, CrO2Cl2 को यानी क्रोमाइल क्लोराइड को NaOH के साथ ट्रीट करवाते हो तो क्या बनता है, 2NaCl बनता है प्लस 2H2O बनता है प्लस Na2CrO4 बनता है। ठीक है, अगर आप लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करवाओगे इसको फर्दर Na2CrO4, इसको बड़ा लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करवाओगे। अच्छा, सम टाइम लेड स्टार्ट में लिखा होता है, सम टाइम आगे लिखा होता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। मुझे वो N9 जो है ना बाद में लिखने की आदत है, इसलिए मैं समहाउ ऐसे लिख लेता होता हूँ। तो 2CH3 प्लस PbCrO4, ये बेटा क्या होता है, ये होता है येलो कलर का। ठीक है, ये येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड आपने जैसा से जब पूछी जाए तो आपने ये 3 रिएक्शन लिखने हैं, और समहाउ वो आपसे ये पूछता होता है, आपसे पूछेगा क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला बताएं। आपसे पूछ सकता है कि अच्छा समहाउ ना वो आपसे ये भी पूछ जाता है, अच्छा जी बताएं कि क्रोमियम क्रोमाइल क्लोराइड का जो है ना वो किस तरह का होगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड का जो है ना वो स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इनऑर्गेनिक में अगर आपका बड़ा स्ट्रक्चर आता है फिर आप बहुत मतलब मज़े का पढ़ते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता ना फिर टकरे मारने वाली बात है। अच्छा बेटा, लेयर टेस्ट मैंने कहा था कि मैंने आपको पढ़ाना है। तो लेयर टेस्ट क्या होता है कि पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ इनर्ट सॉल्वेंट, यहाँ पे हम CCl4 लेंगे, कुछ ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं KMnO4 के, कुछ दिल इस्तेमाल करना है H2SO4 का, डाइल्यूट H2SO4, फिर आपने बेटा इसको शेक करना है। तो क्या होगा कि CCl4 लेयर जो है टर्न हो जाएगी ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज आपको पता है ना ये पर्पल का कलर का होता है। तो ये ऑरेंज में जब आएगी तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये Br नेगेटिव इज़ कन्फर्म। ठीक हो गया जी। अगेन MnO4 MnO2 और कंसिडर H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ब्राउन वेपर्स निकलेंगे Br2 के, लेकिन वो बड़ा डेंजरस है इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। आयोडीन है जी नेक्स्ट, आयोडाइड I नेगेटिव। I नेगेटिव बेटा एक तो सिंपल सी बात है कि आप लेड एसीटेट का इस्तेमाल करो। ठीक है, वो तो आपको मैंने बताया है कि आप इसके अंदर लेड एसीटेट का इस्तेमाल करो। तो क्या होगा कि यह येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे लेड आयोडाइड के, आयोडीन कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आप लेयर टेस्ट करना चाहो तो अच्छी बात है, इसका भी लेयर टेस्ट आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा, अगर आप लेयर टेस्ट करो, सारी कंडीशन ये वाली है बेटा, सारी कंडीशन इसकी क्या है, ये वाली है। ड्रॉप में बस 1 to 2 ड्रॉप करने, तो इधर भी कर लो 1 to 2 ड्रॉप ऑफ KMnO4। इसमें क्या होगा कि CCl4 लेयर जो है वायलेट, ठीक है, जर्दी नुमा हल्दी की तरह का। ठीक है, तो ये आयोडीन जो है ना वो क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। अब आखिर में बेटा आपके पास रिंग टेस्ट है, उसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो वो गई थोड़ी साल्ट एनालिसिस। ठीक हो गया जी, रिंग टेस्ट। अब इसमें क्या करना है बेटा, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस फ्रेशली प्रिपेयर। याद रखना मैंने क्या कहा था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है,
सो अब क्या होगा, अच्छा इसको ना आपने साइड ऑफ ट्यूब से ऐड करना है, यानी कि डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं ऐड करना, साइड ऑफ ट्यूब से ऐसा 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 इसको ऐड करना है। तो क्या होगा बेटा, डार्क ब्राउन रिंग जो है वो क्या होंगी, फॉर्म होंगी, ठीक है, बिटवीन टू सॉल्यूशंस। जो कि क्या इंडिकेट कर रहे होंगे कि NO3 क्या है बेटा, प्रेजेंट है, ठीक है। आप ये नहीं करना चाह रहे तो फिर भी आपको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है बेटा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये सम हाउ आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ, अगर आप रिंग टेस्ट पूछें तो सिंपल क्या है बेटा, H2SO4 है, तो ये Na2SO4 है, प्लस H2O है, प्लस क्या है बेटा 2NO2 बनता है। ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, रेडिश ब्राउन गैस होती है। फिर बेटा क्या होता है कि अब जो आपके पास जो गैस बनी है रेडिश ब्राउन, ये FeSO4 के साथ ट्रीट करती है, प्लस जो है ना वो H2SO4 सॉरी H2O आता है, तो ये नाइट्रिक एसिड बनाती है, प्लस FeSO4NO। तो ये जो आपके पास बनता है कंपाउंड के हैं, ये बनता है ब्राउन रिंग की सूरत में। ठीक हो गया जी। अब आपके ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होंगी। व्हाट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप कर लेंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। होपफुली अभी तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं ना यहाँ पे? यस, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। सल्फेट के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर ली। आलमोस्ट आपका सारा पार्ट जो है ना हमने अभी तक बेटा मैक्सिमम जो है ना एक्सप्लोर कर लिया। अब इसके हवाले से आपको जो मैंने नोटबुक दी है 111 पेजेस हैं, तो वो ख़त्म। आपके ये वाला पार्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये राउंड अबाउट आपके मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितने पेज अभी तक हो गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपकी पहले पार्ट की हो गई हैं। बस एक रह गया जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या रह गया जी? एल्डिहाइड एंड कीटोन की आइडेंटिफिकेशन। एल्डिहाइड और कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन। अभी तक तो आपको पता ही है बेटा कि एल्डिहाइड ये होता है और कीटोन आपका ये होता है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं वन बाय वन, इसको डिटेल में देखते हैं। बेटा पहले लिटमस सॉल्यूशन लेके आए। क्या ये ब्लू लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अंदर कोई चेंज लेके आते हैं? तो नहीं लेके आते, एसिडिक नहीं होते। तो अगर करना चाहें तो लिटमस टेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कर लेते हैं यार, क्या बात है। लिटमस टेस्ट, इसके अलावा NaHCO3 टेस्ट, ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ज़रूरी होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बहुत ज़रूरी रिएक्शन है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये इनसॉल्युबल होते हैं, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो क्या है, एब्सेंट है। लिटमस टेस्ट को, इसमें जो कौन सा टेस्ट है बेटा, ब्लू लिटमस टेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता, यानी कि एसिड जो है ना वो क्या है, एब्सेंट है। तो बेसिकली आप ये चेक कर रहे होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, NaOH का इस्तेमाल करें, NaOH का इस्तेमाल करें बेटा, NaOH टेस्ट का इस्तेमाल करें। तो NaOH टेस्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। तो मतलब या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर फिनोल होगा। तो फिनोल भी क्या है बेटा, एब्सेंट है। लो, अब पीछे क्या क्या रह गया जी बेटा? पीछे हमारे पास रह गए हैं कुछ टेस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देती है। कौन से टेस्ट हैं जी? ये सब बच्चों को पता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरा क्या है बेटा? फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट।
फेलिंग सोल्यूशन। तीसरा क्या है बेटा, बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट में सिल्वर मिरर बनता है, सीधी बात है। और इसमें क्या होता है बेटा, फेलिंग में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये एल्डिहाइड को कंफर्म करते हैं। एल्डिहाइड इज कंफर्म, एल्डिहाइड इज कंफर्म, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फेलिंग सोल्यूशन प्लस हीट, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस बेंटिक सोल्यूशन प्लस हीट। सिल्वर मिरर टेस्ट में आप AgNO3 प्लस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ NH4OH ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वार्म वाटर बाथ में, वो एक ही बात है। क्लियर हो गया जी। सो अब हम चलते हैं, अच्छा एक और टेस्ट होता है, वो कहते हैं हमारा 2,4-DNPH। क्या कहते हैं, 2,4-DNPH। इसमें क्या होता है बेटा, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये दोनों को कंफर्म करता है, एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन इज प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट, और लगाएंगे तो इस आ जाएगा, एंड लगाएंगे तो आर आ जाएगा। सो आगे बढ़ा क्या आपके पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। अब कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन में जो टेस्ट मैंने पहले पढ़ाए हैं आपको, देखो लिटमस टेस्ट, NaHCO3, NaOH टेस्ट, ये सारे के सारे आप उसके कीटोन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। 2,4-DNPH भी कीटोन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फिर कीटोन के लिए और कौन से टेस्ट हैं, तो कीटोन के लिए बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर नो टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन नो टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में, अच्छा ये लिखना है कि इसका कोई टेस्ट नहीं आता, इसमें जो है ना वो नो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड एब्सेंट है। इसके लिए सिर्फ स्पेसिफिक एक टेस्ट है जो कीटोन्स के लिए स्पेसिफिक है, वो है बेटा सोडियम नाइट्रोप्रोसेसाइड टेस्ट। क्या बेटा, सोडियम प्रोसाइड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं, और ये क्या करता है बेटा, ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट देता है जो कीटोन को कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो बस सोडियम के सॉरी कीटोन के लिए यही आप इस्तेमाल कर लें तो आपको मोर देन इनफ है। ठीक हो गया जी। अब प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसमें ये आती है कि आपसे पूछता है, हाँ भाई रिएक्शन लिखें, क्या करें, रिएक्शन लिखें। तो पहले बेटा हम देख लेते हैं 2,4-DNPH का। DNPH क्या होता है बेटा, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर NH2 जो है ना वह क्या है, हाइड्रोजीन है, 2 पे है, और क्या है बेटा 4 पे है। इसके साथ क्या होता है बेटा, इसके साथ कोई भी कंपाउंड, कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कंपाउंड, मैं इसको ना जनरलाइज करके एल्डिहाइड लिख रहा हूँ। जब इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, बेंजीन हमारी ख़राब होगी, चलें को नहीं, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये आपस में मिल जाएंगे। ये जो कंपाउंड बनेगा इसको अमीन कहते हैं या शिफ्ट बेस कहते हैं, जो येलो कलर आपको दे रही, समटाइम ऑरेंज समटाइम येलो, उसी शेड में ये आ रहा होता है। अब बेटा यहाँ पे आप ग्रुप चेंज करते जाओ, यहाँ से एक CH3 लगा दो, दोनों CH3 लगा दो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट बेटा जो है आपके पास फेलिंग सोल्यूशन का आप अपने वाला भी लिख सकते हैं जो आपने याद किया हुआ है, नहीं तो ये वाला लिख लें कि आप फेलिंग सोल्यूशन
कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस 2CuOH ट्वाइस प्लस NaOH, बॉयल करें भाई इसको, तो ये क्या हो जाएगा, RCOONA प्लस Cu2O। इसके नीचे लिखना है बेटा, ये क्या है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस 3H2 हो जाएगा। इसके अलावा सिल्वर मिरर टेस्ट है। अच्छा सॉरी, सिल्वर मिरर को ना टॉलरेंस रिएजन भी कहते हैं, टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं, या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि सिल्वर मिरर बनता है तो वो फिर उसी के नाम से जो है ना वो मशहूर होते हैं। सो अब हम इसको ना देख लेते हैं। तो पहले बेटा क्या है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको आप ट्रीट करवाते हैं NH4OH से, 3 मोलर ऑफ NH4, 3 मोल्स ऑफ, सॉरी, ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स टाइप बनाते हैं। प्लस NH4NO3 प्लस वाटर बनता है। अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो आपके पास चीज़ बनी है, ये फर्दर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, NH3 ट्वाइस, और अल्टीमेटली आपके पास RCOONH4, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दें तो अच्छी बात है, प्लस 2Ag जो कि क्या है बेटा, सिल्वर मिरर है, प्लस 2NH3 H2O, ठीक हो गया। तो अब ये एल्डिहाइड नहीं देते, ये सॉरी एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, ठीक हो गया बेटा। तो कीटोन्स के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है बेटा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है। उसमें पहले क्या होता है कि उसमें आप पहले कीटोन रिएक्ट करता है अल्कली के साथ, फिर वो फॉर्म करता है N9, वो N9 जो है फिर क्या होता है फर्दर रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, जो कि आपके पास एक साल्ट टाइप स्पीशीज बनाता है। तो जो नाइट्रोक्लोराइड है वो क्या होता है बेटा, नाइट्रोक्लोराइड होता है FeCN5NO। समहाउ 2 नेगेटिव लिखें तब भी ठीक है, वरना इसके ऊपर पीछे Na2 लिख दें तो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बन जाता है। तो ये करता क्या है कि ये CH3 फॉर एग्जांपल जो कीटोन होता है, क्योंकि कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होते ही होते हैं, इसलिए ये वही वाला रिएक्शन करता है जो अल्डोल में होता है। प्लस क्या होता है बेटा, वाटर, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज जो है ना वो क्या होती है, जनरेट हो जाती है। तो फिर ये जब भाई साहब एज अ लिगेंड, ये क्या करते हैं, ये एज अ लिगेंड काम कर रहे होते हैं। तो ये FeCN5NO के साथ जब ट्रीट करते हैं, सोडियम लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो माइनस लगा लें सीधा, कि CH3C ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये बड़ा कम्प्लेक्स के अंदर ये इंसर्ट हो जाता है। और अल्टीमेटली इसको नेगेटिव 3 बना देता है, ठीक है, इसको नेगेटिव 3 बना देता है। तो इस तरह जो है ना वो क्या होता है बेटा कि इंसर्ट हो जाता है ये वाला कंपाउंड। इसके इंसर्ट होने की वजह से जो है ना वो उसका कलर आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स का कलर होता है रेड कलर का, ठीक हो गया। इसके अलावा बेटा अच्छा, इसके अलावा एक जो है ना वो रोशल सॉल्ट भी है, बेसिकली सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को ना, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को जो है वो क्या कहते हैं, रोशल साल्ट कहते होते हैं। बाकी ख़ास कोई चीज़ नहीं है इनके अंदर। ये ना बेसिकली सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये फिलिंग सोल्यूशन में इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया, सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया, उसके रेलेवेंट PBA में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैं बेटा, आपको देखने पड़ेंगे।
नाउ अब हम आते हैं सेक्शन नंबर बी के ऊपर। बेटे टाइम जो है ना मे बी आपको अभी ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश है कि आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो कि आपको पेपर की पूरी तैयारी करवा दें। ठीक है, तेज़ तेज़ में नहीं बोल रहा कि ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो पहले बेटा है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन है, फिनोल ही है, फिर उसके बाद 2 टेस्ट हैं, तो 3 टेस्ट हो जाएगा, इसलिए इतना मसला नहीं। लिटमस याद है ना, लिटमस टेस्ट क्या है बेटा, लिटमस टेस्ट है, NaHCO3 टेस्ट है। यहाँ पे एक हम एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट भी कहते होते हैं, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट भी कहते होते हैं। ठीक है, या समहाउ इसको ना पाम टेस्ट भी कहते होते हैं कि ये समहाउ हथेली पे रख के भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पाम टेस्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड के लिए करते होते हैं। यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए पाम टेस्ट ज़रा ज़्यादा वो होता है आपके पास एसिटिक एसिड के साथ। सो लिटमस टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपने लिटमस टेस्ट कौन सा इस्तेमाल किया था, ब्लू, कौन सा इस्तेमाल किया था बेटा, ब्लू लिटमस, ये उसको कर देगा रेड। मैंने कहा था रेड जो है ना वो क्या होती है, ख़तरे की अलामत होती है। तो ख़तरा है मतलब कि रेड कलर है। ठीक है, तो इसका मतलब है एसिड जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, एसिड जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। NaHCO3 जो है वो क्या है बेटे, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एलिमिनेट होगी या इवॉल्व होगी, फिर एफरवेसेंस झाग बनाएगी, तो इसका मतलब COH जो है ना वो क्या है, इज प्रेजेंट है। एस्टर फॉर्मेशन में क्या क्या करना है आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लस बेटा आपने ड्रॉप लेना है एथानॉल का कुछ अमाउंट, और फिर आपने 1 to 2 ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं। कंसनट्रेटेड का इस्तेमाल करेगी तो क्या होगा, फ्रूटी स्मेल आएगी। आपको फ्रूटी स्मेल अगर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, इसका मतलब COOH जो है ना बेटा क्या है, प्रेजेंट है। तो आपको ये 3 टेस्ट करने हैं, आपको पता लग जाएगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, प्रेजेंट है। तो इसके अलावा जो है वो अगर आपने फिनोल का करना है तो फिनोल का सिंपल, इसमें यही बातें हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। सो फिनोल के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो फिनोल का भी यही कुछ सिनेरियो ऐसा है कि फिनोल क्या होता है जी, बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है सर, क्या कर रहे हैं, अभी हम एग्ज़ाम दे के हैं, अच्छा अच्छा। ओह, तो पहले बेटा क्या, लिटमस, आपको पता है कि फिनोल भी एसिडिक होता है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा। इसका मतलब है कि COOH या फिर फिनोल जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। अब NaH कोई झाग नहीं बनी, इसका मतलब है जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एब्सेंट, मतलब फिर हमारे पास क्या है, फिनोल ही है। फिर बेटा आपने क्या क्या किया, NaOH ऐड किया, कितना, 5%। तो क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो गया, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सॉल्युबल हो गया। इसका मतलब फिनोल जो है ना वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये फिनोल ना बड़ा, फिनोल के बारे में मज़े की बात बताऊँ, ये पिंक टू कलरलेस टाइप का ना क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मैं यहाँ पे भी ना कल ही मैंने इसका एक रिएक्शन लगाया था, वो ईथर फॉर्मेशन टाइप होती है डाइफिनल के दरमियान। तो जैसे ही मैंने इसको निकाल के मेजर किया, थोड़ी सी देर बाद वो पानी बनना शुरू हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं हाइग्रोस्कोपिक जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करके कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस, वो एब्जॉर्ब करके अपना कलर चेंज कर लेगा।
एक होते हैं डिलिक्वेसेंट। डिलिक्वेसेंट वो होते हैं जो कि पानी ऑब्जॉर्व करके फटाफट खुद भी पानी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिलिक्वेसेंट है, ये पानी एब्जॉर्ब करके ख़ुद भी पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ के बारे में ना मज़ीद भी सर्च कर लीजिएगा कि डिलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक के अंदर क्या फ़र्क है। अच्छा, ये तो हो गया जी फिनोल प्रेजेंट। फिर बेटा फिनोल के लिए ना FeCl3 का टेस्ट भी होता है कि आप कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं FeCl3 के। होता क्या है कि ब्लू, ग्रीन या वायलेट कलरेशन आ जाती है। ब्लू या ग्रीन या कोई भी कलर, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, फिनोल प्रेजेंट है। आखिर में बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ब्रोमीन वाटर जो है टेस्ट, फिनोल की बेसिकली क्या है बेटा, ब्रोमिनेशन है। एक बात, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, ब्रोमीन का जो रेड कलर होता है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन डिस्चार्ज हो जाएगी, कलर उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोल क्या है बेटा, इज प्रेजेंट। बस दो हो गए। एक माइनर एक्सपेरिमेंट है ना, इसलिए आपको इतना मसला नहीं हो रहा, फटाफट आप इसको करके आगे जा रहे हैं। पोस्ट लैब क्वेश्चनर क्या है बेटा कि विच क्लास ऑफ कंपाउंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड विद NaHCO3। तो NaHCO3 के साथ कौन कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करता है, ऑब्वियसली हमें पता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ग्लेशियर एसिडिक एसिड जो है ना वो क्या होता है, प्योर एसिडिक एसिड फ्रीज टू एन आइस लाइक सॉलिड, उसे ग्लेशियर एसिडिक एसिड कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होती है। एस्टरिफिकेशन क्या है हमें पता है, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, FeCl3 टेस्ट से भी कर सकते हैं, NaHCO3 टेस्ट से भी कर सकते हैं। और फिनोल को एनिलीन से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेटा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है उसमें सॉलेबल होता है फिनोल और एनिलीन नहीं होती। बाकी इसके अंदर जो ना कोई ख़ास क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो फिनोल की जो है वो क्या है बेटा, ब्रोमीन वाटर के साथ जो टेस्ट है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, Br2 H2O प्लस क्या होगा बेटा 3HBr हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, ये आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट की सूरत में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनेटेड को सिंपल है ना, वो तो आप लोगों को आता ही होगा, सर लिखवा देना क्या आता होगा हमें, हमारे जहन में अभी तक बायोलॉजी नहीं निकल रही और आपको तुम्हें अटकलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं, कोई ऐसे ही था शेर, बिगाड़ दिया मैंने। CO2 प्लस H2O, ठीक है। सो इसमें क्या होता है बेटा, ये झाग की सूरत देखिए ना, कभी कभी तेज़ाब गिर जाता है फर्श के ऊपर, वो झाग से निकालना शुरू कर देता है, तो वो इसकी बेस पे हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि FeCl3 के साथ कैसे होता है, तो फिनोल बेटा C6H5OH है ना, इसके 6 मोल इस्तेमाल करो FeCl3 के साथ, तो होता क्या है कि ये Fe इसके साथ C6H5O6 इसको कंपाइल कर लेता है, आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, प्लस 3HCl प्लस 3H पॉजिटिव। अब वो कलर हम सर आपने तो लिखवाया है कि ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने फिनोल ऐड हुए, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 के 6 ऐड हो गए तो वायलेट कलर आएगा, ठीक है, इसलिए हमने लिखा है ये। समझ आ गई ना, अभी कुछ ना कुछ समझ आया, आ गए होंगे बच्चे। तो ऐसे कन्फर्मेटिव टेस्ट बेटा याद करने ही, आपसे कन्फर्मेटिव टेस्ट 2 नंबर के पूछ सकता है, और बाकी ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी आपसे पूछ सकता है। सो अभी हम चलते हैं जी अपने निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम।
इसमें ना प्रोसीजर तो ऑब्वियसली उसने पूछना ही पूछना है आपसे, वो आपसे प्रोसीजर पूछेगा, इसका आपसे वो स्ट्रक्चर पूछेगा, ठीक है। तो इस एतबार से आपको जो ना वो सारी चीज़ें जहन नशीन करके चीज़ों को लेके चलना है। तो पहले बेटा जो ऑक्साइम है वो क्या होता है, पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली जो है ना वो ऑक्साइम क्या होता है। ऑक्साइम जो है वो आपका होता है, ये वाली स्पीशी होती है, एन के साथ जो ना वो ओ लगा होता है इस तरह के सिनेरियो में। फिर बेटा आपके पास जो ना एक अल्डिहाइड होती हैं 2, ठीक है। तो इनको जो है ना वो आप ग्लाइऑक्सल कहते हैं, आई गेस ग्लाइऑक्सल, यस, इसको बेटा आप कहते हैं ग्लाइऑक्सल जब यहाँ पे एल्डिहाइड होती है। तो ये जब अमाइन बनाता है तो ये बनाता है ग्लाइऑक्साइम, ठीक है, ग्लाइऑक्साइम बनाता है। पहले इसको ना अंडरस्टैंड कर लें। अब डाईमिथाइल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन की बजाय क्या लगे हुए हैं बेटा, मिथाइल लगे हुए हैं। तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम फिर क्या हुआ बेटे, CH3 C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N OH CH3, ठीक है। अब आपने इसके साथ क्या करना है बेटा, निकल का जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनाना है। निकल का क्या क्या करना है बेटा, आपने निकल का कॉम्प्लेक्स बनवाना है इसके साथ। सो पहला बेटा क्या है, पहला प्रिंसिपल है कि निकल आइन जो है, पहले आपको ना वो प्रिंसिपल बेसिकली देखना होता है ये किस चीज़ के ऊपर काम करता है। तो उसमें यह है बेटा कि जो निकल है, निकल आइन वो रिएक्ट करता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के साथ अल्कलाइन मीडियम में टू फॉर्म, यानी कि निकल जो है आइन रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, डाईमिथाइल, तो क्या करता है बेटा, बनाता है कॉम्प्लेक्स। कंडीशन कौन सी है, अल्कलाइन कंडीशन। क्या है अल्कलाइन कंडीशन, मतलब बेसिक कंडीशन। इसका मतलब आप क्या इस्तेमाल करोगे बेटा, आप इसमें बेस का इस्तेमाल करोगे। निकल आपके पास क्या है, निकल है 2 पॉजिटिव और साथ में क्या है 2NH3 है साथ में। अब आपको डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम जो है ना वो याद हो गया होगा, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से इसको समझा है इंशाल्लाह आपको ये भूलेगा नहीं, ठीक है। अब बेटा देखो ये जो है ना नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये दोनों क्या हैं, ये लिगेंड के तौर पे काम करते हैं। किसके तौर पे, लिगेंड के तौर पे काम करते हैं। तो ये लिगेंड क्या क्या करता है बेटा, ये निकल को सराउंड कर लेता है। ये निकल जो है, इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं, ये निकल को सराउंड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ जाता है। बाकी डबल बॉन्ड है, इधर इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर बेटा CH3 ग्रुप से। अब यहाँ पे जो OH दोनों लिखना चाहें दोनों साइड्स पे तब भी ठीक है। अगर आप OH की बजाय जो है बेटा इसको नेगेटिव की सूरत दे दें, क्योंकि ये क्या है, ये 2 है ना इसके ऊपर चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए आप एक O को कर दें नेगेटिव, इसके भी एक O को कर दें नेगेटिव, बाकी इस तरफ से OH कर लें, इधर से भी OH कर लें। तो इस नेगेटिव करने की वजह से क्या हुआ कि ये O जो है आपका नेगेटिव, ये N2 को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो ये बैलेंसिंग करने के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो इस तरह यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि साथ में आपके पास क्या है बेटा 2NH4 पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको ना करना चाहें, आप इसको OH ही रहने देना चाहें तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास NH4 इसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। सो ये बेसिकली सारा का सारा जो था ना वो इक्वेशन है इसकी। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है बेटा, सिंपल है कि आपने इनिशियली जो है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो आपने निकल सल्फेट लेना है, और निकल सल्फेट को आपने 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो फ्लास्क में आपने डाल लेना है, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml कह लें, ठीक है। अगर आपको नहीं सेंटीमीटर क्यूब बात आप ml कह लें। आपने HCl ऐड करना है बेटा और डाइल्यूट करना है इसको अप टू 200 सेंटीमीटर क्यूब या ml जो भी है। यानी कि आपने पहले क्या करना है, निकल सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसके अंदर आपने HCl ऐड किया, दोनों को मिक्स किया, 60 डिग्री से 60 to 70 डिग्री तक आपने इसको जो ना वो टेम्परेचर रखना होता है। 60 to 70 डिग्री आपने इसका रखा टेम्परेचर। तो फिर क्या हुआ, जब ये 60 to 70 टेम्परेचर पहुँच गया, फिर आपने बेटा जो है ना वो 10 ml ऐड कर दिया 2% सोल्यूशन ऑफ 2% सोल्यूशन का मतलब होता है कि 98% इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, और 2% जो है वो क्या है, आपका कंपाउंड है। 2% सोल्यूशन ऑफ डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम वो आपने ऐड किया, और बेसिफाई आपने उसे किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके ड्रॉप वाइज आपने इसको बेसिफाई किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके बेटे। सो प्रेसिपिटेट बन गए। प्रेसिपिटेट जैसे ही बने
तो प्रेसिपिटेट को आपने जो है ना वो फिल्टर कर लिया। इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, लेकिन यह है कि प्रोसीजर में क्या है कि आपने पहले बेटा निकल सल्फेट ऐड किया, फिर आपने उसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड किया, पानी ऐड किया, उसको हीट किया आज के 60 से 70 डिग्री तक, फिर आपने उसके अंदर कतरा कतरा कर के DMG ऐड किया, फिर आपने उसके अंदर जो है ना वो NH4 ड्रॉप वाइज ऐड किया, तो आपके पास जो कंपाउंड है वो क्रिस्टल की सूरत में निकल आया। ठीक है, अब इसमें से सवाल क्या पूछ सकता है? तो पहला सवाल, निकल DMG का कलर किस तरह का है? तो कलर बेटा जो है ना इसका होता है रेड। कलर किसका होता है? इस तरह इसका रेड कलर होता है। ठीक है, दूसरा सवाल कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम क्यों ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज? तो जैसे आप ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं तो स्लोली पीएच को इंक्रीज कर रहा होता है। पीएच को क्या करता है? पीएच को बेसिक करने के लिए तो हम ऐड करते हैं ना, तो हम NH4OH इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये स्लोली पीएच को क्या करे बेटा? इन्हेंस करे, स्लोली पीएच को बढ़ाए। सॉरी, रेंज ऑफ पीएच कौन सी रिक्वायर होती है प्रोडक्ट के लिए बेटा? 5 to 9 होती है। जो पीएच हमें चाहिए होती है 5 to 9, स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक। तो ये बेसिकली इसके क्वेश्चन थे, और तो इसके खास क्वेश्चन है नहीं। अच्छा बेटा, इसके अलावा स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है इसका, वो तो अंडरस्टूड ही है। इक्वेशन लिखने के लिए कह सकते हैं अंडरस्टूड है, प्रोसीजर पूछने का पूछ सकता है, वो कोई खास के क्वेश्चन नहीं है। नाउ लेट्स कम टू अदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो क्या है बेटा? वो है आयोडोफॉर्म। इतनी दफ़ा हम इसको देख चुके हैं कि अब हमें आयोडोफॉर्म वैसे ही तैयार हो चुका है, बस इसका हमें ना प्रोसीजर नहीं पता। क्या है? प्रोसीजर नहीं पता। तो प्रिपेयर प्योर एंड ड्राई सैंपल ऑफ आयोडोफॉर्म। तो बेटा इसमें क्या है कि अल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन और प्राइमरी अल्कोहल्स, अल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन्स, प्राइमरी अल्कोहल, वो प्राइमरी अल्कोहल जिसमें क्या हो बेटा? इस तरह का स्ट्रक्चर हो। किस तरह का स्ट्रक्चर हो जी? वो प्राइमरी अल्कोहल जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर हो, वो अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर हो, वो क्या करते हैं? वो आयोडोफॉर्म देते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है ना हम यूज़ करेंगे एथाइल अल्कोहल और सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन। सोडियम कार्बोनेट भी यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन है CH3 CH2OH प्लस 4I2 प्लस 3Na2CO3 गिव CHI3। इसका तो कलर आपको पता ही है ना कि येलो कलर होता है, प्लस 5NaI प्लस 2H2O प्लस HCOONA। ठीक है, सो इसमें क्या है बेटा कि आपने पहले डिस्टिल वाटर लेना है, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है, फिर आप उसको शेक करना है सही तरीके से, फिर आपने सोल्यूशन को हीट करना है अंडर वाटर बाथ, फिर आपने एथेनॉल ऐड कर देना है। जैसे एथेनॉल ऐड करेंगे फिर फ्यू क्रिस्टलाइन बेसिकली छोटी छोटी बॉल्स की सूरत में होती हैं, छोटी छोटी गेंदनुमा शक्ल होती है आयोडीन की, तो वो आपने ऐड करने हैं बेटा, शेक करना है अनटिल वो डिसअपीयर हो जाए। फिर प्रोसेस को कंटिन्यूसली करना है जब तक ब्राउन कलर आयोडीन जो है ख़त्म ना हो जाए, फिर येलो क्रिस्टल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। फिर की 10 सोल्यूशन फॉर सम टाइम मैक्सिमम क्रिस्टल डेवलप हो जाए, और फिर आपने जो है ना वो काम कर लेना है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा इसका क्या होता है? 119 डिग्री होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। आयोडोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 119 डिग्री। आपने क्या किया बेटा? आपने डिस्टिल वाटर लिया, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट ऐड किया, मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाया 60 डिग्री तक, बल्कि हाँ, फिर उसके अंदर आपने जो है ना वो 20 सेंटीमीटर क्यूब एथानॉल ऐड कर दिया। जब ये ऐड किया तो फिर आपने इसके अंदर ऐड की आयोडीन। आयोडीन आपने स्लोली ऐड करने के बाद उसका कलर जैसे डिसअपीयर होगा तो फिर आपके पास येलो कलर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये येलो कलर आए तो उसका मतलब आपका प्रोडक्ट बन गया है। अच्छा, आयोडोफॉर्म का जो है ना आयुपैक नेम क्या है बेटा? आयुपैक नेम इसका ट्राई आयोडो मीथेन। ये याद रखिएगा कि ट्राई आयोडो में आई 2 दफ़ा आएगा। ठीक है, हाउ आयोडोफॉर्म क्रिस्टल कैन बी वॉश, तो कोल्ड वाटर से आप इसको वॉश कर सकते हैं बेटे। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन? ये ना इन ऐसे कंपाउंड जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये वाली मॉइटीज़ होती हैं, किन में बेटा? एथेनॉल को मेथनॉल से डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एसिटल्डिहाइड जिसको एथेनॉल भी कहते होते हैं, एथेनॉल कहते होते हैं बेटा, इसको बाकी एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मिथाइल कीटोन ऐसे कीटोन जिनमें एक तरफ CH3 फिक्स हो, उनको बाकी कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं? इसको रिक्रिस्टलाइजेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं। NaOH यूज़ हो सकता है, Na2CO3 की जी यूज़ हो सकता है, वो मैंने पहले कहा है। कलर ऑफ आयोडोफॉर्म क्या होता है बेटा? कलर ऑफ आयोडोफॉर्म है येलो कलर। ठीक है, नाउ वी हैव एन अदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जो क्या है बेटा? ग्लूकोसाजोन है, इस आखिरी है हमारे पास। ग्लूकोज एजोन। ठीक है, एजोन का लफ्ज़ बेटा निकला है हाइड्राजोन से। हाइड्राजोन कहते हैं जब कभी भी हाइड्राजीन यानी कि NH2 इस तरह कोई स्पीशी बनाए उसे कहते हैं हाइड्राजोन। ग्लूको का मतलब आपको पता है ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो अब ग्लूकोज जो है वो कैसे करते हैं? हाइड्रोजन बनता कैसे है? सिंपल सी बात है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है, एसिडिक कंडीशन में बना सकते हैं आप।
तो पहले हमें समझना पड़ेगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ग्लूकोज होता है बेटा C6H6H12O6 सॉरी। तो पहले आप 6 कार्बन ड्रा कर लें, ठीक है, पहले आप 6 कार्बन ड्रा कर लें। 6 कार्बन में जो सबसे टॉप वाला कार्बन है ना वो है बेटा अल्डिहाइड, वो क्या है अल्डिहाइड। सबसे जो बॉटम वाला है ना वो है अल्कोहल, ठीक है, OH। अब मसला आता है इन चारों का, मसला क्या आता है बेटा, इन चारों का आता है। तो आपकी जो 4 उंगलियां हैं ना, आपकी जो 4 फिंगर हैं, इनमें जो सेंटर वाली फिंगर है इसको अंदर की तरफ मोड़ लें, तो ये इस तरह बन जाएगा। आई डोंट वांट ऑफेंस इट, इस तरह का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ना उल्टा हाथ है, ठीक है, उल्टे हाथ को सामने रखें, जो आपके मिडिल फिंगर है उसको फोल्ड कर लें, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज के OH का है। क्या है? ग्लूकोज के OH का। कैसे बेटा? OH इधर आ गया, OH इधर आ गया, OH इधर आ गया, OH इधर आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब आपको नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बड़ा ज़रूरी स्ट्रक्चर है। इसके साथ बेटा क्या है, इसके साथ आपको C6H5 ऐसे लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह तरह से आप लिख सकते हैं। सॉरी मैंने सारे मिटा दिया, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ऐसा बनेगा, N यहाँ पे क्या है बेटा, NH। बेंजीन लिंक लगानी है तब भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें समहाउ 2 जगह पे ये बन जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। ग्लूकोसाजोन समहाउ जो है वो क्या होता है, 2 जगह पे आपका प्रोडक्ट बन जाता है। बाकी सारी की सारी चेंज जो है वो क्या क्या रहेगी बेटा, बाकी सारी की सारी चेंज सेम रहेगी, ठीक है। वो ड्रा अभी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, बाय प्रोडक्ट C6H5NH2 आएगा बेटा, NH3 आएगी और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के तौर पे आएंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, 1 ग्राम आप ग्लूकोज आपने इस्तेमाल करनी है पानी के अंदर, उसका बनाना है सोल्यूशन, फिर 2.5 आपने सेंटीमीटर उसके अंदर एसिटिक एसिड इस्तेमाल करना है, फिर उसको सोल्यूशन बनाना है, फिर बेटा आपने उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में कंटिन्यूस जो है ना शेकिंग करनी है, फिर आपने जो ना वो वाटर बाथ पे उसको हीट करना है और फिर सोल्यूशन को कूल करना है, मैक्सिमम क्रिस्टल्स उनके जो है ना वो बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना बेटा, आपने जस्ट इनको करना है मिक्स, इनको करना है हीट, फिर इनको करना है कूल, बस सिंपल सी बात है कि 1 ग्राम ग्लूकोज ली आपने, उसको 5 सेंटीमीटर क्यूब में हल किया, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड ऐड किया और 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने ऐड की फिनाइल हाइड्रोजीन और आपका कंपाउंड बन गया। क्वेश्चन क्या है जी, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, NH3 गैस प्रोड्यूस होती है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्लूकोसाजोन, तो कंडेंसेशन या रिएक्शन है बेटे। और कैन यू यूज़ फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज हो सकती है, आप फ्रक्टोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोसाजोन 205 होता है, कितना होता है बेटा 205। 119 किसका था, आइडोफार्म का था। कलर ऑफ ग्लूकोसाजोन येलो होता है बेटा। तो इसके बाद बेटे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके मॉडल पेपर्स में दिए हुए हैं। मॉडल पेपर की डिस्कशन मैंने अलग से वीडियो में की है, मैंने आपको बताया भी हुआ है। सो होपफुली ये जो डिस्कशन थी ये फ्रूटफुल साबित हुई होगी। तो अभी हम जो है ना यहाँ पे अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं। मे भी आप लोग अगर MD कैट कर रहे हैं तो MD कैट में हमारी मुलाकात हो।